गाइस विनय दिस साइड। तो देखो हमारी सीरीज जो चल रही है रामबाण सीरीज, आप लोगों को पता है कि पूरी हमारी जो सीरीज है रामबाण, इसमें हमने अभी तक OWS कवर कर दिए हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, टोटल अगर कोई बच्चा यहाँ से पढ़ रहा होगा तो उसे ये पता लग गया होगा कि अभी तक हम 4,000 से 5,000 वोकेबलरी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे पूरे 8 साल का आपका जितना PYQ है SSC का, जिसमें आपके जितने सिनोनिम्स हुए वो मैं आपको इस सीरीज में कवर कराऊंगा। इसके बाद चाहे आप ब्लैक बुक पढ़ो, चाहे आप पिनाकल की बुक उठाओ, चाहे आप किरण की बुक उठाओ, बस आपको ये करने के बाद वहां से सीधा क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे आगे है, ध्यान से देखते हैं। और एक मिनट इरेजर लेके जरा आ जाओ, देखें एक बार। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है पुसिलैनिमस। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ड के पीछे OUS लगा हो मैक्सिमम, वो वर्ड आपके कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, वो वर्ड है आपके एडजेक्टिव। ठीक है, पुसिलैनिमस का मतलब होता है, देखो ये जो बंदा है ना, ये बंदा बहुत ही ज्यादा डरपोक है। ठीक है, ही इज नॉट ब्रेव। ठीक है, ये बंदा बहादुर नहीं है, ये बंदा ब्रेव नहीं है, नॉट ब्रेव। ये बंदा कैसा है? ये बंदा बहुत ही ज्यादा क्या है? डरपोक है। ये बंदा है कावर्डली। कावर्ड का एडजेक्टिव क्या बनता है? कावर्डली बनता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है आपका, इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपको एडजेक्टिव ही लिखवाने के। ठीक है, वैसे हम ओवरऑल वोकैबुलरी कवर करेंगे। ठीक है, कोई इससे जुलता मतलब इससे मिलता जुलता कोई ईडियम आएगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पुसिलैनिमस को हम और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये बंदा डरपोक है, ये बंदा टिमिड है, TIMID। देखो टिमिड का मतलब वो बंदा होता है, समझ लो एक स्टेज है और स्टेज में कोई बंदा आके खड़ा हो गया और वो बोल नहीं पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं डरपोक है, वो कहीं ना कहीं शाई भी है। ठीक है, नर्वस हो जाए, शाई पर्सनैलिटी हो, बोल ना पाए पब्लिक के आगे, डेट इज टिमिड। तो टिमिड को आप डरपोक के सेंस में ले सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो इसे चिकन हार्टेड। ठीक है भाई, इसका दिल कैसा है? मुर्गी जैसा है। चिकन हार्टेड, CHICKEN, चिकन हार्टेड हो गया, टिमिड हो गया, पुसिलैनिमस हो गया, मतलब ये बंदा बहुत ही ज्यादा डरपोक है। एक बार हम ना डरपोक की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक बार हम वो वाले सारे वर्ड देख लेते हैं जो आपके पेपर में 8 साल से आ रखे हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और वो वर्ड है, ये बंदा तो डरपोक है, एक ऐसा वर्ड जो बहादुर लोगों को दिखाता है। ठीक है, मतलब समवन हु इज बोल्ड, आप बोल सकते हो जो बोल्ड हो। ठीक है, वो क्या हो? जो ब्रेव हो, BRAVE, ब्रेव हो। ये बंदे के अंदर ना बहुत ज्यादा गट्स है, ये क्या है? गट्सी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा करेज है। ठीक है, इसके अंदर करेज नहीं है। ठीक है ना, ये बंदा क्या? ये बंदा करेजियस है, COURAGEOUS। जिस वर्ड के पीछे OUS होते हैं क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होता है, अभी मैंने समझाया। और एडजेक्टिव के अंदर भी आपका जो D है वो साइलेंट होता है, तो हम एडजेक्टिव बुलाते हैं। ठीक है, तो बोल्ड, ब्रेव, गट्सियो, करेजियस। जैसे हम इसके लिए एक ईडियम आता है चिकन हार्टेड, इसको हम बोल सकते हैं ये बंदा क्या है? ये बंदा लायन हार्टेड। अरे सर ये तो बच्चे वाले वर्ड है यार, सर कोई बढ़िया सा वर्ड बताओ ना। देखो बढ़िया वर्ड के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो क्या? ये बंदे वैलियंट है, VALIANT, मतलब जो बंदे बहुत ज्यादा बहादुर हो, इनके अंदर ना फियर नहीं है, ये फियरलेस है। तो फियरलेस को हम बोल सकते हैं डोंटलेस, DAUNTLESS। डोंटलेस है मतलब निडर है, मतलब इंट्रिपिड है, INTREPID। देखो स्पेलिंग पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC की बात करोगे प्री की, तो 50 नंबर की इंग्लिश है, जिसमें से आपका ये मांग के चलो 22 से 23 नंबर की सिर्फ वोकैब आ जाती है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके वोकैब के आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो भाई 12 क्वेश्चन है तो 24 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन है तो 22 नंबर की। तो वो वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोंटलेस हो गया, इंटरप्रेट हो गया, वैलियंट हो गया, गैलेंट्री, बहादुरी का अवार्ड मिलता है ना, तो गैलेंट हो गया आपका, गैलेंट। ये बंदे सारे क्या है? ये बंदे सारे बहादुर हैं। ठीक है, इन सारे बंदों के लिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? ये ऑडेशियस है, ऑडेशियस, AUDACIOUS। ऑडेशियस का मतलब होता है वन हु इज बोल्ड, ब्रेव, गट्सी हो, थोड़ा सा रूड पर्सनैलिटी है, बट ये बंदा कैसा है? बंदा बोल्ड है, बहादुर है। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड हमने देख लिया, अभी मैं और भी लिख सकता हूं बहुत ज्यादा, बट मैं धीरे धीरे अगर कोई और ब्रेव का हो गया फिर हम इसे रिवाइज करेंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नए बताता जाऊंगा। ठीक है, देखो एक वर्ड और होता है, वर्ड ध्यान रखना, कहां लिखूं? इधर लिख देता हूं। एक वर्ड होता है आपका इंडोमिटेबल।
INDOMITABLE, इनडोमिटेबल का मतलब क्या होता है? ये जो बंदा है ना, ये बहादुर है, ये बंदा निडर है। मगर एक वर्ड और ध्यान रखना, मैक्सिमम पेपर में आ रहा है, इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता, जो बंदा इनविंसिबल हो, ठीक है। अनेबल टू बी डिफीटेड, इसे हराया नहीं जा सकता, डिफीट नहीं करा जा सकता, हराया नहीं जा सकता, इसको आप इनविंसिबल भी बोल सकते हो। INVINCIBLE। अगर किसी को राइटिंग का इश्यू हो रहा हो तो मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो ये सारे वर्ड ध्यान रखना। अब इतना सब आपने पढ़ लिया तो क्या आंसर होगा इसका? सिनोनिम का, पुसिलैनिमस का, ब्रेव मतलब बहादुर, करेजियस मतलब बहादुर, बोल्ड मतलब बहादुर, काउर्डली आपका आंसर हो गया। क्या था इस क्वेश्चन? तो एक मिनट मैं जरा चेक करके आ रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ वो सही दिख रहा हूँ, बाल ज्यादा उड़ तो नहीं रहे हवा में, ठीक है। तो ये चीज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सही चल रहा है, सब कुछ चेक कर लिया मैंने, सब बढ़िया चल रहा है। आ जाओ। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ एस्च्यू। क्या मतलब होता है एस्च्यू का? ठीक है, मैं बोलूंगा ही एस्च्यूज, he eschews unhealthy food to stay fit। अब ही eschews के साथ जरूरी नहीं हम फ्रॉम ही लगाएं। eschew का मतलब है यहां पर कि अवॉइड करना, परहेज करना एक तरीके से, ठीक है। किसी को बेसिकली अवॉइड करना, इग्नोर करना, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो क्या? अवॉइड करना, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, आप किसी को शन कर रहे हो, शन, SHUN। देखो जो मैं देखो लिखने को हम बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं, बट जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो ही लिखवाऊंगा, ठीक है। आपको बस उसी पर ध्यान देना है, मेरे पे भरोसा रखो, जो मैं करवा रहा हूँ बस वो करो। ये मत देखो इतना सारा हो सकता है, ये हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वो अपने आप धीरे धीरे, जैसे आप 100-200 क्वेश्चन तक पहुंचोगे, अपने आप देखोगे आप कि 500-600 वोकेबलरी हम लोगों ने कर ली। आओ देखो, तो भाई क्या होगा? एस्च्यू का और मतलब क्या है? इवेड करना। इवेड का मतलब ये इग्नोर करना, बाहर कर देना, कास्ट असाइड कर देना, इग्नोर कर देना, CASTASIDE, ठीक है। किसी भी चीज को शन कर देना, शन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। परहेज करने की अगर मैं बात करूं तो आपने वर्ड सुने होंगे एब्सटेन करना, ABSTAIN, एब्सटेन के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम यूज होता है, ठीक है। कई बार आप ग्रामर में देखोगे तो एब्सटेन फ्रॉम, फिर फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो वो अपने पास जेरंड लेता है, तो आईएनजी फॉर्म के वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हो हम? रिफ्रेन करना, अगर आप परहेज के सेंस में यूज कर रहे हो तो। फ्रॉम ध्यान रखना, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो भाई इम्ब्रेस का मतलब क्या है? इम्ब्रेस का मतलब होता है कि किसी को, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी को होल्ड कर लेना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई इम्ब्रेस्ड हर इन माई आर्म्स, तो मैंने उसे होल्ड कर लिया अपनी बाहों में। अरे वाह वाह, क्या बातें बोली है मैंने। तो इम्ब्रेस कर लेना, मैंने वो चीज इम्ब्रेस कर ली, उसकी फीलिंग्स को इम्ब्रेस कर लिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे सेंस में लाना। तो भाई ये तो नहीं होगा। परस्यू का मतलब क्या है? आप कोई चीज कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम परसुइंग LLB, कि भाई मैं LLB कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मैं LLB कर रहा हूँ, एक तो वो सेंस में। और किसी को परस्यू करना तो किसी को पीछा करना, किसी को फॉलो करना, ठीक है। तो कंटिन्यू और परस्यू का एक मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। शन आपका आंसर हो जाएगा, शन का मतलब है आपका क्या? अवॉइड करना, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेलकम करना है, किसी को ग्रीट करना, ठीक है, किसी को वार्म करना। वार्म का मतलब एक होता है आपका गर्म, और एक वार्म का मतलब होता है हार्टली वेलकम करना है किसी को, कि भाई आओ। जैसे आपकी शादी है, आपके आपके भाई की शादी है और आपके दोस्त आते हैं, आप उनको हार्टली वेलकम करते हो। और आप कोल्डली, कोल्डली मतलब ठंडा वेलकम किसको करते हो? कोई आपका मामा आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, तो आप बोलते हो ना अरे कोई नहीं कोई नहीं, रम नमस्ते करके निकल लेते हो, तो वो हो गया कोल्डली, ठीक है, कोल्ड वेलकम, ठीक है ना, कोल्ड रिसेप्शन भी कहते हैं हम इसको। तो आपका शन आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार पेपर में आता है। कैप्रिशियस बंदे कौन है? ये कैप्रिशियस बंदे मेरी तरह है, मतलब इनका खुद कुछ नहीं पता, मतलब ये बंदे अनस्टेबल है, इनका दिमाग अनस्टेबल है, समझते जाना, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या ये प्रिडिक्टेबल है? नहीं भाई, ये आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ आज ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। मतलब ये बंदे फिकल माइंडेड हैं, मतलब ये बंदे क्या बोलोगे आप? फिकल माइंडेड है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो बता दो। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में कह लो संकी भी बोला जाता है, कैप्रिशियस है, फिकल माइंडेड है, पता नहीं कब क्या कर दे, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है,
ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए ध्यान रखना, विम्सिकल, ठीक है, WHIMSICAL, विम्सिकल, ठीक है। विम्सिकल का मतलब क्या है, यही अनप्रेडिक्टेबल, इराटिक है, मतलब ये बंदे थोड़े स्ट्रेंज है, यूजुअल तरीके से नहीं, अनयूजुअल है, एबनॉर्मल नहीं कहूंगा मैं, बट ये कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। अच्छा ये बताओ मुझे आप, ये बंदे ना वेवरिंग है, मतलब ये बंदे कभी कुछ कर देंगे कभी कुछ कर देंगे, WAVERING, वेवरिंग वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आ जाता है ऑप्शन में, मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहले आप इराटिक भी ध्यान रखना, इराटिक का मतलब कई बार स्ट्रेंज भी चला जाता है, ठीक है। और इराटिक मतलब इराटिक, ही इज एन इराटिक पर्सनैलिटी, मतलब ये बंदा अनप्रिडिक्टेबल है भाई, कब क्या कर दे हमें खुद नहीं पता कुछ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। विम्सिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। फिकल माइंडेड है, कैप्रिशियस है, स्टेबल है, स्टेबल दिमाग है इसका क्या, ठीक है। कांस्टेंट है, एक ही चीज में फिक्स दिमाग है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। फिकल आपका आंसर हो गया। फिकल माइंडेड मतलब कब बदल जाए खुद नहीं पता, मतलब ये बंदा चेंजेबल है भाई, चेंजेबल, कब कुछ क्या कर दे, ठीक है। अभी रामबाण कराई है, OWS की रामबाण कराई है, ईडीएम की, अब रामबाण लेकर आ गए सिनोनिम्स की, ठीक है। फिर ये भी फ्लॉप चली जाएगी, कोई दिखेगा नहीं, फिर हम तब भी एंटोनियम ले आएंगे, आ जाओ देखो, ठीक है। कंसिस्टेंट है, बट हम लोग कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जब कोई सीरीज खत्म कराए तो चाहे डेली वीडियो ना आए, डेली मैं नहीं बना पाता, मेरा काम है भाई ऑफलाइन का, बट कंसिस्टेंट है, जो बात बोली है वो हमने खत्म करी, रेगुलर है, रेगुलर है, परसिस्टेंट है, रेगुलर कर रहे हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार मेहनत करना, कांस्टेंट एफर्ट्स, ये नहीं कि एक अभी डाला और 2 महीने बाद डाला, ऐसा नहीं। रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो एक बार ये वाला करते हैं, बहुत अच्छा है। रेजोल्यूट पर्सनैलिटी, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए एकदम रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब है डिटरमाइंड, फर्म है, दृढ़ निश्चय वाला है, और डिटरमाइंड है, जो इसने सोच लिया, DETERMINED, जो इसने सोच लिया वो ये करेगा, फर्म एंड डिटरमाइंड। मतलब रेजोल्यूट वाला बंदा क्या बदलता रहेगा, जैसे इसकी तरह क्या बदलेगा, मतलब ये तो चलो कुछ भी कभी भी कर देगा, संकी मिजाज का बंदा हो गया, क्या वो वेवरिंग है, जैसे इसमें मैंने एक वर्ड बताया था ना, कब क्या कर दे, वेवरिंग है, WAVERING, नहीं सर ये बंदा वेवरिंग नहीं है, इसके विचार नहीं बदलेंगे। देखो इससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, वो अलग यूज है ये अलग यूज है, बट मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये बंदे के विचार आप बदल सकते हो, इसके विचार फ्लेक्सिबल है या इनफ्लेक्सिबल है, इसके जो ओपिनियंस है, इसने सोच लिया है कि मैं पेपर में ये करूंगा, इसने सोच लिया है मैं उससे जाके लड़ूंगा तो ये लड़ेगा ही, इसने सोच लिया मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसके विचार फ्लेक्सिबल है, आप आके इसे परसुएड करोगे, परसुएड हो जाएगा, नहीं होगा, ये इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल आपको कई बार ऑप्शन में मिल जाता है, ये बंदा इनफ्लेक्सिबल है, आप ये बोलोगे, ये बंदा अनवेवरिंग है, अनवेवरिंग है। और शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी स्टबन है, STUBBORN, स्टबन है। ये बंदा जो है ना, ये बंदा कैसा है, ये बंदा एडमेंट है, एडमेंट, ADAMANT, अब आप इसे ढीठ बोल लो, ये बंदा अपने ओपिनियन से फिक्स्ड है, इसे दृढ़ निश्चय वाला बोल दो। रेजोल्यूट का मतलब ये हो गया डिटरमाइंड पर्सनैलिटी, ध्यान रखना, ठीक है। स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, स्टिक टू वंस गन्स, ठीक है, स्टिफ नेक्ड पर्सन, ये भी करा दूंगा मैं, सब टेंशन मत लो, अभी देखते जाओ, जलवा देखते जाओ भाई, जो बच्चे नए हैं ना इतना करा दूंगा वो ही भाग जाएंगे, इतने मुश्किल से 60,000 हुए, कहीं 59 ना हो जाए, आ जाओ, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया फिकल। थर्ड क्वेश्चन पे ही है अभी हम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ क्वाइंसेंट। क्वाइंसेंट का मतलब क्या होता है, क्वाइंसेंट का मतलब है कि कोई बंदा जो अभी क्वाइट हो जाए, यार ये आजकल बड़ा क्वाइट क्वाइट सा रहता है, बड़ा चुप रहता है, यार ये जो चैनल है ना ये क्वाइंसेंट हो गया। क्वाइंसेंट का मतलब ये बड़ा अब शांत हो गया, ये एक्टिव नहीं है, मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव, ACTIV, मतलब एट रेस्ट पे चल रहा है, मतलब कैसी पर्सनैलिटी हो गई है, पैसिव हो गई है, PASSIV। पैसिव का मतलब है जो अभी ज्यादा एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है, DORMANT, डोरमेंट है, डोरमेंट, ठीक है। अच्छा एक्टिव है नहीं यार, ये तो उसका एंटोनियम हो जाता है, ये तो नहीं होगा, डोरमेंट आपका आंसर हो गया। लाइवली मतलब, लाइवली मतलब जो जील से भरा हुआ हो, मतलब फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है। अभी मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं कई बार वीडियो नहीं ला पाता, डिजिटल बोर्ड पर लाने का मेरा बहुत मन होता है कि मैं किसी के यहाँ पर जाके पढ़ा के वीडियो बना दूं, बट उसमें चेहरा वगैरह डाउन आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी एक
थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैंने सोचा कि बनाऊं, क्योंकि आपको तो हम एक्टिव दिखने चाहिए ना। पढ़ा तो मैं अच्छा दूंगा, पर मैं थका थका दिखूंगा, कौन देखेगा, समझ रहे हो। तो लाइवली होने चाहिए। लाइवली मतलब फुल ऑफ एंथुजियाज्म, देखो फुल ऑफ जील कह लो, फुल ऑफ जील, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ENTHUSIASM। एंथुजियाज्म का मतलब है कि फुल ऑफ इंटरेस्ट के साथ, फुल ऑफ इंटरेस्ट, फुल ऑफ जील के साथ, फुल ऑफ उत्साह के साथ, ठीक है। लाइवली, लाइवली और एनर्जेटिक को एक साथ देखो। एनर्जेटिक भी वो बंदा जो पूरे उत्साह के साथ करे, स्ट्रांग हो, जिसको आप बोल सकते हो एनर्जेटिक। देख लेते हैं एक बार हम विगोरस, VIGOROUS, विगोरस पर्सनैलिटी मतलब एकदम एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, मतलब एबुलियंट, EBULLIENT, भाई एबुलियंट। बुलेट, बुलेट चलाते हो ना धुक 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 करके, ठीक है, या बुलेट गोली मारते हो, बुलेट आती है, वो कैसे आती है, ऐसे धीरे धीरे आती है, टन 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 ऐसे आएगी, नहीं ना। तो बुलेट आएगी एकदम तेजी से। कोई धुक 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 करके घर के नीचे आ जाता तो आप लोग भी देखते हो कौन आ गया। बुलेट इज अ सिंबल ऑफ पावर, ऐसे देखो, अब तो कोई भी लेके घूम रहा है, ठीक है। तो विगोरस हो गया, VIGOROUS, जिस वर्ड के पीछे OUS हो वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। दैट इज एबुलियंट इज स्ट्रॉन्ग, बुलेट से, बुलेट से ध्यान रखना। अच्छा, दो वर्ड ई वाले ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। एक आपका वर्ड क्या, एक वर्ड है आपका क्या हो गया भाई से, एक वर्ड है आपका एक्सुबरेंट, EXUBERANT, एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट आपको रट लेना, याद कर लो, ये तीनों वर्ड याद कर लो जो मैं लिख रहा हूं, और एक वर्ड ध्यान रखना, एफरवेसेंट, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट। एक एफरवेसेंट होता है जो बुलबुले उठते हैं, वो बबल वाला, बबल वाला, गैस वाला, ठीक है ना, जब बुलबुले उठे, दैट इज एफरवेसेंट। ये केमिकल वाला टर्म हो गया आपका, केमिस्ट्री वाला। और एक एफरवेसेंट, अगर आप बोल रहे हो ही इज एन एफरवेसेंट पर्सनैलिटी, क्या बंदा है यार वो, तो मतलब फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। एनर्जेटिक को आप बोल सकते हो रॉबस्ट है, ROBUST, रॉबस्ट पर्सनैलिटी है, विगोरस है। और क्या बोल सकते हो आप, ये जो बंदा है ना, लाइन खींच रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये बंदा स्टडी है, STURDY। स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब होता है समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, स्ट्रॉन्ग भी है, पावरफुल भी है, ठीक है, हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो ये आपका हो गया। देखो भाई, अगर आपको किसी को मेरे बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं पिछले 10 सालों से, 10 साढ़े 10 सालों से SSC, DSSB, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट्स को पढ़ा रहा हूँ। LLB वालों को भी मैं पढ़ाता था, ठीक है, अभी बीच में मैंने थोड़ा छोड़ दिया पढ़ाना। और SSC और DSSB वालों को मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। DSSB में काफ़ी बच्चे हमें जानते हैं, और आप ये मान लो ये ऑफलाइन हमने ज़्यादा पढ़ा है। ये जो मैं कला आपको दिखा रहा हूँ, शायद लेट हो गया दिखाने में यूट्यूब पे, बट ये सारी ऑफलाइन की कला, ये नहीं कि हमने कोई पेज वेज रखे हो और आपको देख के चीज़ें वो बता रहा हूँ। ये इतना पढ़ा दिया कि चीज़ें याद हो जाती हैं। अभी मैं आप लोगों से बात भी इसलिए कर पा रहा हूँ, वरना जब मैं आईपैड पर पढ़ाता हूँ मैं ज़्यादा बातें नहीं करता सिर्फ, क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप भी इन बातों से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। तो और एक्शन से और चीज़ों से मैं और अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ। तो लाइवली हो गया, एनर्जेटिक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सुबरेंट, एफरवेसेंट, स्टडी इज स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट नेचर का है, रॉबस्ट पर्सनालिटी है मतलब स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लाइवली है मतलब खुश रहता है, एनर्जेटिक है। सारा आपका कवर हो गया। अगर अब ये वर्ड आएंगे तो हम दोबारा भी देखेंगे इनको, ठीक है। आंसर हो गया डोरमेंट। डोरमेंट मतलब है लेटेंट है, LETANT, मतलब एक तरीके से पैसिव है, एट रेस्ट है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, सोया सोया सा है, डोरमेंट है भाई, स्लीपी सा है ऐसा, ठीक है, इनएक्टिव है। आंसर हो गया आपका। अभी चौथा क्वेश्चन ही करा है हमने, लंबी जाएगी वीडियो। ऑस्पिशियस है। आप ना विनय जी, आप इस दिन अपना इंस्टीट्यूट खोलो, आप इस दिन डिजिटल बोर्ड लेके आओ, ये आपके लिए बड़ा ऑस्पिशियस डे है, मतलब बड़ा ही शुभ दिन है। अगर हम किसी को बोलेंगे तो मतलब भाई इन दिनों काम करियो, ये तेरे लिए बड़ा शुभ दिन होगा, मतलब सारी चीजें तेरे लिए फेवरेबल होंगी, फेवरेबल होंगी, सारी चीजें तेरे लिए फॉर्चुनेट होंगी, FORTUNAT, मतलब शुभ होंगी। ऑस्पिशियस है शुभ, ठीक है। आ जाओ। अनफेवरेबल होंगी, जो तुम करोगे उसका उल्टा होगा सब कुछ, ये तो एंटोनियम हो जाता नहीं भाई, ठीक है। अनलकी होगी, देखो ऑस्पिशियस मतलब ये चीजें आपके लिए शुभ रहेंगी, ये चीजें आपके लिए लकी रहेंगी। फॉर्चुनेट मतलब ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, जैसे फ्यूचर में सब बढ़िया हो, ठीक है ना, फॉर्चून लेकर आएगा, लकी हो, ठीक है नहीं। ओमिनस मतलब क्या होता है, ओमिनस मतलब होता है अशुभ चीजें को, या ओमिनस मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, जैसे दूध आप उबाल रहे हो, दूध उबालते उबालते दूध गिर गया तो आप बोल रहे हो अब कुछ अशुभ होगा, दैट इज ओमिनस, ठीक है, जो आपके लिए खतरा हो,
फ्यूचर में कोई चीज ऐसी आने वाली है जिससे आपको खतरा हो सकता है, जो आएगी, इम्पेंडिंग डेंजर कह लो, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो इमिनेंट। इमिनेंट देखो IMMINENT, इमिनेंट मतलब होता है तुरंत कुछ होने वाला, बट फ्यूचर का कुछ डेंजर, मतलब कोई चीज होने वाली है, हैपनिंग सून है, मगर वो चीज अनप्लेजेंट है। पूरे चीजें समझना, ये नहीं एक लाइन रट्टा मार ली। तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये जैसे कई बच्चे बोलेंगे इसकी पीडीएफ दे दो, पढ़ लो पीडीएफ से। तुम पीडीएफ से पढ़ो, 50 क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, तुम वीडियो मत देखना, तुम सिर्फ वीडियो से पढ़ो, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, सेम क्वेश्चन तुम्हारे 50 में 50 नहीं आ पाएंगे। और इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं, जो इस वीडियो से पढ़ेगा, जो मेरे को देख रहा है, और उसको मैं 100 क्वेश्चन दूंगा सेम या कहीं से भी, तो मैं उसको समझा ऐसा दूंगा, चाहे वो बस एक बार वीडियो देखे, एक बार क्लास देखे, मतलब उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी। ये जो खिचड़ी हम पका रहे हैं ना, ये जो बेटा जो हम खिचड़ी पका रहा हूं ना, मैं इसी खिचड़ी में से आता है। आप सोच रहे हो ये 4 ऑप्शन में से मैं रट लूंगा खाली पीडीएफ से, नहीं, इसलिए मैं पीडीएफ देना प्रेफर ही नहीं करता। वो तो ऑनलाइन जमाना है, देनी पड़ती हैं चीजें, इसलिए हम दे देते हैं, वरना मैं बोलता हूँ भाई नोट्स बनाओ, ठीक है, आ जाओ। तो इमिनेंट हो गया, मतलब कोई आपका फोर वार्निंग, ठीक है, FORE, कोई फोर वार्निंग, मतलब पहले से ही आपको कुछ आभा हो गया, कि मतलब कुछ आपको दिख गया कि भाई कुछ एक ऑरा आ रहा है जो कि नेगेटिव है, कुछ होने वाला है, दैट इज इम्पेंडिंग डेंजर। IMPENDING, इम्पेंडिंग डेंजर, ये भी आपके ऑप्शन में आ जाता है। ये तो नहीं होगा ओमिनस, तो नेगेटिव वर्ड है भाई ये तो, ठीक है। ये सारे अनफेवरेबल, अनलकी। बचा क्या? प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग मतलब अरे शुभ है तेरे लिए, ये मैं बता रहा हूं, ये चीजें तेरे लिए प्रॉमिसिंग है, ये बढ़िया होगा। देखो डेट इज ऑप्शन कटिंग, आपने बाकी काट दी, आपका आंसर हो गया ऑस्पिशियस का। आ जाओ, ये सारा प्रीवियस ईयर है भाई। सैगशियस, साग खाओ, हरियाणा में लोग नहीं बोलते साग खाओ, अच्छा खा, घी खा, साग खा, जितना साग खाएगा, हरी सब्जियां खाएगा, पूरे इंडिया में ये होता है, हरी सब्जियां खाएगा, साग खाएगा, तेरा दिमाग बढ़ेगा, बुद्धिमान हो जाएगा। सैगशियस वर्ड के पीछे OUS आ रहा है, एडजेक्टिव है। अब मैं इसके नाउन भी, प्रोनाउन, जितना जो मिलेगा वो सब लिखवा दूंगा। सैगशियस मतलब बुद्धिमान। सैगशियस मतलब ये जो बंदा है ना, ये बंदा कैसा है? ये बंदा प्रूडेंट है, PRUDENT। देखो बार बार बोल रहा हूं, प्रूडेंट का मतलब है बुद्धिमान, जिसके अंदर विजडम हो, जो बंदा बड़ा ही वाइज हो, ठीक है, बुद्धिमती हो, ठीक है, बुद्धि हो जिसके अंदर, जो बंदा अच्छे डिसीजन लेता हो, जो बंदा जुडिशियस हो, JUDICIOUS, ठीक है। वन हु इज गुड एट जजमेंट, जो जजमेंट अच्छी देता हो, जजमेंट लेता हो कि अब मुझे क्या करना है। जो बंदा जुडिशियस हो, वाइज हो, प्रूडेंट हो। देखो प्रूडेंट का ना एक मतलब ये भी होता है कि ये बंदा वाइज है, समझदार है, किसको लेकर? मनी को लेकर। ये बात मेरी ध्यान रख, मतलब ये बंदे को पता है मेरे पास इतना लिमिटेड अमाउंट और मुझे कैसे यूज करना है। ये बंदा किफायती है, ठीक है। देखो इकोनॉमिकल, समझना बात को, इकोनॉमिकल और कंजूस होने में अंतर है। कंजूस बंदा कौन है? करोड़पति है, हिम्मत ही नहीं है एक पैसा देने की। किफायती बंदा कौन है? इतना सा है, उसी में बता रहा ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे आपके एग्जाम में आता है फ्रूगल, फ्रूगल को लोग समझते हैं कि भाई ये जो फ्रूगल बोल दिया ना, ये तो भाई कंजूस है, कंजूस है। वो आपके ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं। फ्रूगल का एग्जैक्ट मतलब है किफायती होना। गूगल डालो, AI मत करना, गूगल डालो और अच्छे से 2-4 लाइनें पढ़ो, समझो उसका मतलब किफायती, इकोनॉमिकल होना, दैट इज प्रूडेंट भी जाता है उसका आंसर। ये बात मेरी ध्यान रखना। समझदार है खासकर पैसे को लेकर, वाइज है, जुडिशियस है, साग खाओ दिमाग बढ़ाओ। इसका ये ना बड़ा इंसाइटफुल है, INSIGST, बड़ी बुद्धि है इसके अंदर, इंसाइटफुल है, एस्ट्यूट है, ASTUT, समझदार है, कनिंग भी है। ये श्रीउड, श्रीउड मतलब क्या हो जाता है? SHREWD, मतलब ये श्रीउड मतलब समझदार भी है, चालाक भी है, कनिंग हो गया, क्लेवर हो गया। जैसा थोड़ा सा दूर लिख दिया है, ये आपका वोकैब ही, पास की वोकैबुलरी इधर लिख दिया, थोड़ा दूर इसलिए लिख दिया कि ये भी पॉजिटिव ही है, इसके साथ ही जाएगा, मतलब थोड़ा सा दूर हो गया। एक समझदार होता है, एक बंदा तेज होता है, तरार होता है, दैट इज श्रीउड है, कनिंग टाइप, SHREWD। अच्छा, ये ना डिसर्नमेंट वर्ड ध्यान रखना, DISCERNMENT। डिसर्नमेंट का मतलब है बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान, बहुत ही ज्यादा समझदार और बहुत ही अच्छा जो जजमेंट लेता हो, ठीक है ना, इंसाइटफुल हो, नॉलेजेबल बंदा हो। ये सारे वर्ड हमने लिख दिए। साग खाओ दिमाग बढ़ाओ, अरे ये क्या हो जाता है इसे? साग खाओ दिमाग बढ़ाओ। पुलिश है, पुलिस को हम क्या बोलते हैं? मोरन हो आप, बेवकूफ हो, मोरन हो, MORON, नहीं भाई, वाइज आंसर हो गया। इमेच्योर हो,
इमेच्योर मतलब अभी जो उसको ज्यादा कुछ आता ना हो अभी, तो ये एक होता है अमेच्योर, एक है अमेच्योर, ठीक है, एक होता है अमेच्योर, AMATEUR। अमेच्योर मतलब समझो बात को, मैं पूल खेलता हूँ तो उस पूल में कंपटीशन होते हैं एमेच्योर टूर्नामेंट, मतलब अभी जो अनाड़ी है जिन्होंने थोड़ा बहुत खेलना सीखा उनका टूर्नामेंट है आज, समझो बात को। एक होता है प्रोफेशनल है, एक है वेटरन। वेटरन मतलब जो भाई परिपक्व हो, ठीक है ना, उस फील्ड का खतरनाक बंदा हो, ग्रैंड मास्टर हो उस फील्ड का, समझ रहे हो, वो भी अभी सब कराऊंगा। तो ये एमेच्योर अलग है, ये बंदा जो है ये बंदा भी बिगिनर है, प्रोफेशनल नहीं है। और ये क्या है, इमेच्योर है दिमाग से, पता नहीं क्या लोगों के बीच में बैठा, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा, बेवकूफ है। ही इज नॉट मैच्योर, अकल नहीं है इसमें, नॉट मैच्योर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई, ब्लू पेन यूज करके देखते हैं कैसा आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है केयरलेस, इसको देख लेते हैं। ये ब्लू नहीं है ना, पर्पल हो गया शायद, ब्लू लिखते हैं तो मुझे ही चुप जाएगा भाई, आ जाओ। केयरलेस है। केयरलेस मतलब क्या है कि जो बंदा आप उसे बोल रहे हो भाई ये काम कर लेगा तू, वो कह रहा है देखूंगा, और वो बिना ध्यान दिए काम कर रहा है, केयरलेस वर्क है, ठीक है, मतलब इनअटेंटिव है, इनअटेंटिव है, इनअटेंटिव, INATTENTIV, ठीक है। जैसे एक वर्ड ध्यान रखना, एक वर्ड आता है परफेक्ट्री, ठीक है। ये बंदा क्या है, ये बंदा ना कोई भी चीज थॉटलेस है, ये बंदा ना सोच समझ के नहीं करेगा, थॉटफुल नहीं करेगा, थॉटलेस है मतलब बिना सोचे समझे कर देगा, इनअटेंटिव है, केयरलेस है, ठीक है। इस बंदे को ध्यान रखना। एक बंदा होता है जो बंदा बड़ा ही केयरफुल होता है, केयरफुल मतलब होता है जो बंदा वॉचफुल हो, WATCHFUL, जो बड़े सावधानी से कोई काम करे, केयरफुल रहे, विजिलेंट रह के करे, VIGILANT, सावधान होके काम करे। दो वर्ड ध्यान रखना, एक होता है वेरी, WARY वेरी, एक होता है कैरी, CHARY, मतलब सावधानी से काम करे, ये बंदा बिल्कुल ध्यान पूर्वक काम करता है भाई, सावधान होके जाना, ऑब्जर्वेंट रहना भाई, केयरफुल ये काम करना, ये लिक्विड इधर उधर मत डाल देना, आग लग जाएगी, ऑब्जर्वेंट होके काम करना, वॉचफुल होके काम करना। ये तो इनअटेंटिव है, ये तो केयरलेस, ये तो बहुत जल्दी में करेगा, एक वर्ड होता है ना हैस्टी, बहुत जल्दबाजी में कर देगा। रैकलेस है, केयरलेस है, रैकलेस मतलब जल्दबाजी में, रैकलेस, RECKLESS, लापरवाही से कोई काम करना, रेकलेसली, बस तेजी में करना। ये सब क्या होगा, इसके एंटोनियम हो गए जो केयरफुल होके करे। आगे देखते हैं भाई, आगे और चीजें समझेंगे। आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ इग्नोमिनस, इग्नोमिनस, फिर OUS आ गया। इग्नोमिनस का मतलब क्या है, इसने ऐसा कुछ काम कर दिया है, इसने ऐसा कुछ काम कर दिया है कि पब्लिक अब इसको इग्नोर कर रही, इससे कोई बात नहीं कर रहा। भाई तूने ऐसा क्या काम कर दिया कि हमारी फैमिली को लोग इग्नोमिनस कर रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी क्या तूने हमें, ऐसी कौन सा शर्मिंदगी वाला काम कर दिया है, मतलब आप ऐसा कुछ कर दो कि जिससे आपको शेम मिले, शेम, पब्लिक शेम मिले। मेनली कैसी शेम मिले, पब्लिक शेम मिले, पब्लिक शेम, ठीक है, पब्लिक शेम आपको मिले, ठीक है ना, कुछ ऐसा कर दो। ऑनरेबल मिले, ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब समथिंग दैट इज रिस्पेक्टफुल, ठीक है ना, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं भाई। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, आपने ऐसा कुछ करा कि सब आपकी तालियां बजा रहे हैं, प्रेज वर्दी कोई चीज है, आपको प्रेज करा जा रहा है, अप्रिशिएट करा जा रहा है, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, WORPRAISEWORTHY, प्रेज वर्दी। इलस्ट्रियस कौन होते हैं, इलस्ट्रियस वो लोग होते हैं, ठीक है, इलस्ट्रियस वो लोग हैं यहाँ पे उन पर्सनों के लिए यूज कर रखा है जो रीनोन्ड है, रीनोन्ड, RENOWNED, जो लोग बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, फेमस है, नोटेबल है, नोटेबल, सब लोग उनको जानते हैं, नोटेबल है, NOTABLE, फेमस लोगों के लिए इलस्ट्रियस है, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, लॉडेबल, प्रेजवर्दी नहीं, नहीं नहीं, डिसग्रेसफुल, पब्लिक शेम लेके आओ, शर्मिंदगी लेके आओ, एम्बेरसमेंट लेकर आओ, ह्यूमिलिएशन, आपकी बेइज्जती हो रही है हर जगह, ह्यूमिलिएशन, HOMILIATI, ह्यूमिलिएशन। आगे बात समझ में आ जाओ भाई यहाँ पर, ठीक है, डिसग्रेसफुल आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ पेन्यूरी। भाई ये मैं आपका लेकर आऊं जो लेटेस्ट अभी 2026 तक जितने SSC के आपके पेपर हुए हैं,
जितने आपके अदर एग्जाम भी हुए सबके लिए बेनिफिशियल है। बस ये वीडियो देख जाना, ये मत बोलना सर ये उस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए तो फिर मैं भी करूंगा तारा रा रा, ठीक है। ऐसे कई बच्चे कहते हैं सर क्या ये स्टेनो के लिए है। अरे भाई तुम किरण की बुक पढ़ोगे तो ये पढ़ के देखोगे कि स्टेनो के लिए है कि नहीं है। अब कई बच्चे नए आ गए हैं, ठीक है, चलो कईयों को नहीं भी पता होता। देखो आप CHSL की तैयारी करो, आप MTS की तैयारी करो, आप CPO की तैयारी करो, आप CGL की तैयारी करो, भाई बुक तो एक ही है। कोई अगर ऐसे बोल रहा है ना ये सब CHSL के लिए मत लेना बुक, एक ही बुक रहती है, उसके क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, उसकी वो क्या इधर आ जाएगी, उसके ईडीएम इधर आ जाएंगे, यही चल रहा है मार्केट में। आओ देखो पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब है कि भाई एक भी पेनी नहीं होना, मतलब पेनीलेस होना, PENNILESS, पेनीलेस हो, बिल्कुल कंगाली में। भाई ये तो बिल्कुल ही कंगाल है, पॉपर है, पॉपर, PAUPER, पॉपर है, कंगाल है, पेनीलेस, एक भी पेनी नहीं है, पेन्यूरी में है, मतलब इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस मतलब बहुत ज्यादा गरीबी होना, ठीक है। इम्पोवरिशमेंट, ये वर्ड ध्यान रखना, इम्पोवरिश आ जाएगा। पूरा वर्ड लिख देता हूं, अभी पार्ट ऑफ स्पीच हम नहीं देख रहे कि क्या एडजेक्टिव है क्या नाउन है। इम्पोवरिशमेंट, IMPOVERISHMENT, इम्पोवरिशमेंट मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी, जिसमें आपकी बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं हो पा रही। मतलब आप कैसे रह रहे हो, आप डेस्टिट्यूट में रह रहे हो, DESTITUTE, मतलब लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, मतलब गुजारे भर का भी खाना नहीं हो पा रहा, बेसिक नेसेसिटी है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही। तो पूरी गरीबी को, ठीक है, फुल ऑफ पॉवर्टी को जो वर्ड दिखाता है वो वर्ड आपका दिखाता है पेन्यूरी, ठीक है मेरे भाई। एक अच्छा सा पेन ढूंढ लो भाई इसमें, और कोई पेन, ग्रीन, ग्रीन से लिखे, हाँ ग्रीन, ये वाला अच्छा लग रहा है। ये तो हो गया गरीबी। एक देख लेते हैं अमीरी। अमीरी कैसे होगा? अमीरी के लिए वर्ड है आपका रिच, RICH, रिच हो। ये जो फैमिली है ना ये बड़ी वेल ऑफ है, वेल ऑफ फैमिली है। देखो OFF हमेशा, ये ऑफ तो प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है, समझो बात को। इस ऑफ का मतलब है कि किसी से कोई चीज जुड़ता है, ओरिजिन बता रहे हो, किसी से रिलेशन बता रहे हो। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, ऐसे ऑफ, ठीक है, कि ये चीज इसके साथ है, ठीक है ना। तो इसमें बोलो कार ऑफ राम, तो किसकी? राम की, तो ये ऑफ तो रिलेशन बता रहा है। एक होता है OFF, ऑफ तो सेपरेशन बताता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बट यहाँ पे वेल ऑफ का मतलब क्या है? वेल ऑफ का मतलब होता है कि कोई जो परिवार है वो बड़ा ही एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट, AFFLUENT, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब है बहुत ही रिच क्लास है। ये जो लोग हैं ना ये एलीट है, एलीट, ELITE, रिच क्लास लोग हैं। इनको कभी पता भी नहीं कि गरीबी क्या होती है, इन्होंने कभी सोचना भी नहीं कि ये होगा नहीं होगा। ये गलती से कुछ खरीद लें तो ये नहीं उसको वापस करके चेंज करें, खरीद दिया, ये कुछ और लाएंगे। एलीट क्लास है, इनको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे करोड़पति लोगों की बात कर रहे हैं हम। अच्छा ये बंदे वेल्दी हैं, वेल्दी लोग हैं, ये सुख समृद्धि सब है इन पे। ये बंदे बहुत ही वेल टू डू हैं, ये बंदे प्रॉस्पेरस है, PROSPEROUS, ठीक है। वेल टू डू है, वेल टू डू, वेल टू डू, जो चाहे वो कर सकते हैं, वेल टू डू है, ठीक है, पैसा बहुत। वेल्थ, ये तो इसका एंटोनियम चला जाएगा। एफ्लुएंस, इसी में क्या बन गया आपका? एफ्लुएंस बन गया। नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो भाई ये चला जाएगा ना एफ्लुएंस, ठीक है, बस ये नाउन हो गया, ठीक है, कोई एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इंपॉर्टेंस, देखो मेरी बात समझो, मैंने बोला इंपॉर्टेंस, IMPORTANCE, इंपॉर्टेंस, ANCENC जब वर्ड में लग जाए तो मैक्सिमम वो नाउन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस आपका नाउन हो गया। अब यही मैं बोलूं एक वर्ड क्या? इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, ये आपका ANT वाला एडजेक्टिव, ये नाउन होगा। ये भी चीजें ध्यान रखना। तो बस क्या हुआ? एफ्लुएंट की जगह एफ्लुएंस हो गया। बात तो वही है, सुख समृद्धि पैसा खूब है। नहीं भाई ये क्या है? प्रॉस्पेरिटी, भाई सब कुछ है, ये भी नहीं होगा, ये तो सब उल्टा हो जाएगा भाई, फुल ऑफ पैसा है इन पे। वर्ड है आपका जो करेक्ट आंसर है, वो वर्ड क्या है आपका? वो वर्ड है आपका इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब क्या? ध्यान से देखो, जैसे वर्ड आपका हो जाता है इंडिजेंस का मतलब है, ऐसे समझो इंडिया, इंडिया के जेंट्स, इंडिजेंट पेपर में आ जाता है इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट,
कैसे लोग हैं ये? इंडिया के जेंट्स। इंडिया के जेंट्स कैसे हैं? गरीब है, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक बहुत पहले एक बुक आती थी 2016-17 की बात होगा, जब सब ऑफलाइन था, पता नहीं वो कैब की किसी दूर के बंदे की आती थी, यूपी या बिहार वाले बंदे की, जब हम लोग पढ़ाते थे ना, किसी पर्सन की थी वो, किसी सर ने लिखी थी वो, बंदा कह रहा हूँ मैं भी। तो उसमें सारे शॉर्टकट लिखे होते हैं, इंडिया के एजेंट, ये तो कुछ तो याद रह गए। हम भी पढ़ते थे उस टाइम पे 2015 में, फिर 16-17 में पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कुछ तो चीज ऐसे एनजीओ में पहले मैं पढ़ाता था, तो हम ये सब चीजें यूज करते थे, बस वो रह गई, ठीक है। जैसे एक और था, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छा था, वो था आपका रैप, RAP, रैप। चलो ये अगली वीडियो में बताता हूँ, रुको अभी जरा। इंडिजेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी गरीबी वाला होता है, ठीक है। आओ, एक था वर्ड, क्या था? RAP, रैप। RAP, रैप, ये वर्ड समझना। देखो रैप होते हैं ना आप लोगों के, कुछ रैप होता है धुचुक ढुचुक ढुचुक, बढ़िया एकदम मस्त। कुछ रैप जैसे मेरा पड़ोसी है वो भी करता, भैया एक रैप सुनाऊं, तूने मुझे देखा मैंने तुझे देखा। मैं क्या कर रहा है तू? फिर यही बोल रहा है, तूने मुझे देखा मैंने तुझे देखा। मतलब कर क्या रहा है, पागल हो गया क्या दिमाग से? कह रहा रैप बनाया मैंने। 8वीं क्लास का बच्चा है, नहीं 7th में बच्चा है, क्या बोलूं मैं उसे? जैसे मैं अपनी बाइक चालू कर रहा, वो साइकिल लेकर कह रहा तूने मुझे देखा मैंने। मतलब तेरे थप्पड़ पड़ा है, क्या कर रहा है? तो कुछ रैप ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा घटिया होते हैं, बेकार होते हैं, वाहियात होते हैं। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? उसके लिए R फॉर वर्ड हो गया आपका रिडिकुलस, RIDICULOUS, रिडिकुलस। A फॉर हो गया एब्सर्ड, ABSURD, भद्दा, रिडिकुलस, लुडिक्रस, LUDICRUOUS, लुडिकुलस, बहुत भद्दा, बेकार, ठीक है। P फॉर प्रेपोस्ट्रस, PREPOSTEROUS, प्रेपोस्ट्रस मतलब बहुत ही बेवकूफों वाला, एकदम सिली, अजीब सा, पता नहीं क्या ही बोल रहा है। वही तूने मुझे देखा मैंने तुझे देखा, टरा टरा, पता नहीं क्या कर रहा है वो। ये ऐसे कुछ वर्ड्स रैप, चलो पता नहीं हमने कहीं पढ़ा होगा या बना दिया होगा, कुछ हमें स्टूडेंट बता देता। तो ऐसे पहले बुकें आती थी कि रूट वर्ड से करो। रूट वर्ड तो आप लोगों को पता होंगे कि इसके निमोनिक बना दिया, कुछ बना दिया। मतलब कितने वर्ड याद कर लोगे निमोनिक से? कितने कर लोगे? सब कुछ करते जाओगे ऐसे? आप हमेशा वर्डों को क्रैम करो, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर मैं चिल्ला चिल्ला के भी यूट्यूब पे बोलूंगा ना क्रैम करो, क्रैम, कहेंगे पागल हो गया कितने वर्ड। भाई क्रैम ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। इतने वर्ड कितने कर लूंगा? भगवान ने हमें बहुत अच्छी ताकत दी चीजों को याद करने की, लॉजिक उसमें डाल के, बार बार उसे कर करके हमारी मेमोरी में डालने की, ठीक है। जैसे हनुमान चालीसा मुझे नहीं लगता किसी ने याद करी होगी, हम हमेशा पढ़ते रहे, वो हमारी कहीं ना कहीं वो हमारी मेमोरी में जाके बैठ गया, ठीक है। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। आ जाओ, नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब है, ये जो बंदा है ना मेटिकुलस, ये हमारी तरह है। मैं कुछ वर्ड अपने ऊपर याद करता रहा, तो मैं भी आपको ऐसा दूंगा, जो आपको अपने ऊपर वर्ड लगे वो याद कर लो। ये बंदा मेरी तरह था। ये बंदा कोई भी काम करता था उसे बिल्कुल बारीकी से करता था, बिल्कुल केयरफुल होके, फुल अटेंशन देते हुए, थॉरोली करता था। मतलब ये मेटिकुलस बंदे जो होते हैं ना, ये हर काम को बारीकी से करते हैं। ये बंदे पेन्स टेकिंग होते हैं, पेन्स टेकिंग, PAINSTAKING, पेन्स टेकिंग मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक काम करते हैं, बिल्कुल थॉटफुल रहकर, ठीक है। एकदम बिल्कुल बारीकी से ये काम करेंगे, थॉरोली काम करेंगे, THOROUGH, ठीक है। ये बंदे कैसे होते हैं? ये बंदे मेहनती भी होते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक कोई काम करेंगे। स्क्रपलस है, स्क्रपलस, SCRU, स्क्रपलस, स्क्रपलस, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यानपूर्वक कोई काम करना। आ जाओ, केयरलेस होके काम करना। अभी वर्ड बताया था ना केयरलेस वाला, जो इनअटेंटिव हो, इनअटेंटिव हो, जो हैस्टी, बहुत जल्दबाजी में करे, रेकलेस हो। देखो ये वर्ड काम आ गए ना, वो वाले जो भी करवाए थे, ये तो नहीं होंगे। थॉरोली काम करे। केयरलेस वाला जो बंदा है ना, नेग्लिजेंट है, ठीक है। केयरलेस वाला बंदा एकदम नेग्लिजेंट रहता है, एकदम ध्यानपूर्वक काम नहीं करता, थॉटलेस रहता है। ये जो बंदे हैं ना, मेरी बात समझो आप, ये जो बंदे हैं ना, ये बंदे कर्सरी हैं, CURSORY, ऐसे समझो। ये बंदे सुपरफिशियल है, SUPERFICIAL, मतलब ये काम बिना किसी इंटरेस्ट से कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से कर देंगे, थॉरोली जाके नहीं करेंगे। देखो इसका मैं एक तरीके से इससे कंपेयर कर रहा हूं। ये जो बंदे हैं ना कर्सरी वाले, ये सिर्फ आपने बताया भाई ये ना चीज बना दियो, इसको पढ़ लिया, वो क्या कर रहा है? बस कॉपी पेस्ट मारा, बना दिया, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, बिना पढ़े, बिना किसी इंटरेस्ट के, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। बेसिकली ये जो बंदे हैं ना, ये परफंक्ट्री है, PERFUNCTORY, परफेक्ट्री है, जो भैया बिना इंटरेस्ट के काम करे, सिर्फ ऊपर ऊपर से करे, थॉरली काम ना करे,
परफेक्टरी, ऐसे ध्यान रखना, सारा बता दिया मैंने। अब आप बोलो सर ये केयरलेस में आएंगे, तो ये केयरलेस के बड़े लोग हो गए जो काम तो कर रहे हैं मगर अंदर जाके नहीं कर रहे, शैलोली, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे सुपरफिशियली कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, डीप में नहीं जा रही है, ठीक है। ये मेटिकुलस वाले डीप में जाके कर रहे हैं, पेन्स टेकिंग है। देखो एक होता है पेन, ये एक नाउन है, दर्द, एक होता है पेन्स, PAINS, ये भी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एफर्ट। यहाँ पे पेन्स का मतलब है एफर्ट्स, पेन्स मतलब एफर्ट्स लेने वाला, जो एफर्ट लेता हो, डेट इज पेन्स टेकिंग। अब याद रहना, डेट इज लॉजिक, जो मैं करवा रहा हूँ, निमोनिक नहीं है, लॉजिक है जो बता रहा हूँ, ठीक है। अब आज थॉरोली कोई काम करे अपना, होगी भाई 10 ही वर्ड हुए हैं अभी तक, तो 10 भी नहीं हुए, क्या कर रहे हैं, खींचना पड़ेगा, जो खींचे। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जो किसी के आगे नहीं झुकी, ठीक है। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है ये जो बंदा है ना, ये बंदा अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग, ठीक है। यील्डिंग का मतलब होता है यील्ड कर देना, यील्डिंग का मतलब होता है जो झुक जाए, सरेंडर कर, सरेंडर कर दे, ये बंदा अनयील्डिंग है। यील्डिंग मतलब झुक जाना नहीं है। ये बंदा जो है, ये बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, एडमेंट है, ADMANT, ये बंदा जिद्दी है, अड़ियल है, ये बंदा ऑब्ड्यूरेट है, OBDURAT, ये बंदा ऑब्स्टिनेट है, OBSTINAT, ठीक है। ये बंदा अड़ियल है, जिद्दी है, फर्म, डिटरमाइंड है, रेजोल्यूट है, रेजोल्यूट वर्ड करा था हमने, रेजोल्यूट है, RESOLUT, चलो इसे खोल देते हैं। ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्स्टिनेट है, एडमेंट है, स्टबर्न है, STUBBORN, ठीक है। वहीं लिख लेना जहां वो पहले लिखे थे, ठीक है। बार बार नोट बनाओगे तो और अच्छी बात है, दिमाग में छपेगा, ठीक है। ये जो बंदे हैं ना, ये बंदे झुकते नहीं है, तो ये बंदे इनफ्लेक्सिबल है, INFLEXIBLE, इनफ्लेक्सिबल है। दूसरा, ये बंदों के लिए 2 ईडियम ध्यान रखो, एक ध्यान रखो, स्टिक टू वंस गन्स, मतलब जो अपने ओपिनियन से एकदम स्टिक होके रहे। ये ये वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस, अपने ओपिनियन कभी नहीं बदलेंगे ये, ठीक है। फिक्स्ड ओपिनियन वाले, इनके ओपिनियन फिक्स्ड है भाई, इसने जो सोच लिया ना वही करेगा, इसको नहीं बदल पाओगे, इसको आप परसुएड नहीं कर पाओगे, इसे घुमा फिरा नहीं पाओगे। दूसरा, अरे यार एक छोटा बच्चा नहीं होता, देखो जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी क्या होती है, उधर देख रही होती है, मैं कहता हूँ उधर मत देख, धूप आ रही है तेरे मुंह पे, मैं उसकी गर्दन पकड़ के यूं करता हूँ कि उधर मत देख, वो थोड़ी देर में यूं हो जाती है, फिर मैं यूं करूंगा वो हंसने लग जाएगी, फिर वो थोड़ी देर उधर देखने लग जाएगी, ठीक है। तो मतलब भाई इनकी गर्दन भी अड़ रखी है, स्टिफ नेक्ड पर्सन है, जो इन्होंने सोच लिया वही करेंगे, ये स्टिफ नेक्ड पर्सन, NECKED, स्टिफ नेक्ड पर्सन। मैंने इसको बोला भाई ये मत करियो, ऊपर मत देख, तो वो यूं देखती रहेगी ऊपर मून को, मैंने बोला नीचे कर ले, फिर वो पकड़ते, स्टिफ नेक्ड पर्सन हो गया, ठीक है। स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिक टू गन्स, ऑब्ड्यूरेट, इंडो, सब सारे कवर हो गए आपके लगभग, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। अच्छा, एडमेंट आपका आंसर हो गया। कंप्लाइंट का मतलब क्या है, कंप्लाइंट वो बंदे हैं, पेन चेंज, कंप्लाइंट वो बंदे होते हैं जो बंदे ना हर चीज को ओबे करे, कंप्लाइंट मतलब रेडी टू ओबे, यार बड़ा सही बंदा है ये, बंदा फ्लेक्सिबल है, रेडी टू ओबे है, ये आपकी बातें मान लेगा, कंप्लाइंट है, रेडी टू ओबे है। ये जो बंदा है, ये बंदे और ये जो सबमिसिव पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं सेम। सबमिसिव कौन होता है, सबमिसिव मतलब होता है मीक पर्सनैलिटी, आप उसे बोलोगे भाई ये काम कर लेगा, वो कह रहा हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है। मतलब ओबीडियंट, OBEDIENT, ओबीडियंट, ठीक है। अच्छा, सबमिसिव है, मीक है, कंप्लायंट है, रेडी टू ओबे, ओबीडियंट है, ये लोग कहना मान लेते हैं, अच्छे लोग होते हैं। सबमिसिव वगैरह आपका कहना मान लेंगे, जैसा आप बताओगे आज्ञाकारी वैसा वैसा कर देंगे, रेडी टू ओबे है। एक होता है जो नहीं मानेगा कहना, आप बोलोगे ये कर देगा, वो आप ही की टीम में होगा, अगर नहीं सर मैं नहीं करूंगा, अरे सर आपसे ना मेरी सोच ही नहीं मिलती, नहीं करूंगा सर, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो वो बंदे क्या होते हैं, वो होते हैं जो आज्ञाकारी ना हो, डिफायंट, जो डिफायंस करें वो डिफायंट, DEFIANT, इसका अपोजिट हो गया। तो सबमिसिव, मीक, ओबीडियंट, केवल ध्यान रखना जो अच्छे दिल के हैं, नर्म दिल के हैं, और वो आपकी बात भी मान लेते हैं, रेडी टू ओबे है, ठीक है। तो यील्डिंग मतलब झुक जाना, ये नहीं होगा। एडमेंट आपका आंसर हो गया। एक बार हम देख लेते हैं कितने वर्ड हो गए हैं टोटल, आज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ जाओ भाई वर्ड देखना जरा, 1 2 छोटे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक छोड़ दो, चलो ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 छोड़ दो, एक छोड़ दो,
21, 22, 23, 24, 25, 26, एक छोड़ दो, चलो ऑप्शन तो मैं गिनती नहीं रहा, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। बट आज ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, 31, 32, 33 के बाद 34, 35, फिर इंग्लिश वाली आने लग जाती है काउंटिंग, 34, 35, 36, मैं एक आधे गिन 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है, 48, 49, 50, बस छोड़ दो, 51, चलो एक और काउंट कर लेते हैं, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, चलो एक दो और छोड़ दो, 61 और 3 4 और ले लो, 64, और ये आपके 5 और मान लो, 64 में 6 मान लो, टोटल 64 में 6, 70 वर्ड अभी तक हम कर चुके हैं। अभी हम 10 क्वेश्चन है पूछे, और मुझे आपको भी पता नहीं शायद 600 क्वेश्चन कराना, तो 5 से 6,000 वोकेबुलरी रामबाण सीरीज में हो जाएगी। अगर मैं OWS की रामबाण की बात करूं, अगर मैं ईडियम की बात करूं, अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, तो आई थिंक ये 7,000 प्लस हो जाएंगी। इनको अच्छे से कर लो, बाद में आप चाहे भाई ब्लैक बुक पढ़ो, चाहे आप कोई PYQ बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको रट के घोल के मैं बिठा दूंगा आपके दिमाग में। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस एक काम करना है, एक पेपर लेना है, एक कॉपी ले लो बहुत बेस्ट, और एक पेन लेना है। बस इस पेन में बहुत ज्यादा ताकत है, जैसे बोलते हैं ना, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ठीक है। तो तलवार से ज्यादा भाई पावरफुल पेन होता है। आपने बैठना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वो करते जाना। बस अगर आप ये सोचोगे PDF से कर लो, नहीं, बस जो बता रहा हूँ वो करते रहो, बढ़िया काम हो गया। रामबाण समझ रहे हो, हर चीज का इलाज है ये आपकी वोकैब का इलाज है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब है कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रही है, सफरिंग्स चल, सफरिंग्स, दुख दुविधा प्रॉब्लम एडवर्सिटीज में हो आप, मतलब अब आपकी लाइफ फुल ऑफ क्या, मिस फॉर्च्यून है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी पैसे की तकलीफ हो गई, सिलेक्शन कर रहे हो नहीं रहा, 5-6 साल से ऐसे चल रहे हो, घर बिक गया, बर्बाद हो गए, सब सफरिंग्स चल रही है। भाई ये बंदा ना बड़ी बुरी हालत में है, ये बंदा एब्जेक्ट में, ABJECT, एब्जेक्ट मतलब बहुत बुरी हालत में होना, एफ्लिक्शन में होना, AFFLICTION, एफ्लिक्शन में मतलब, एफ्लिक्शन मतलब होता है इन अ मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन में होना मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होना, एफ्लिक्शंस में होना, AFFLICTION मतलब ट्रिबुलेशन में होना, TRIBULATION मतलब बहुत ज्यादा, फुल ऑफ मिसफॉर्च्यून मतलब बहुत ज्यादा सफरिंग्स में होना, भाई दुख दुविधा प्रॉब्लम में होना, प्लाइट में होना, प्रेडिकामेंट, प्लाइट, PLIGST, प्लाइट में, ठीक है। हार्डशिप्स में होना, हार्डशिप का मतलब है वही मिसफॉर्च्यून होना, कि अब आपकी जो चीजें हैं वो आपके फेवर में नहीं है, दुख दुविधा में चल रहे हो, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में चल रहे हो, जो कर रहे हो सब बर्बाद होता जा रहा है। मिसफॉर्च्यून में होना, एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, ये सब चीजें। हार्डशिप, फुल ऑफ ट्रबल, दैट इज फुल ऑफ ट्रबल, लिख लेना, ये फुल ऑफ ट्रबल में होना, ट्रबल, फुल ऑफ ट्रबल, ट्रबल ही ट्रबल है, ट्रबल, ट्रबल, ठीक है, TROUBL, ट्रबल में होना। वाह भाई वाह, आ जाओ, कुछ बंद तो नहीं हो गया, सब सही चल रहा है ना? हाँ। प्रॉस्पेरिटी मतलब सुख संपत्ति होना, ये हम कर चुके हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब सब कुछ है, प्रॉस्पेरस लाइफ चल रही है, लग्जीरियस लाइफ चल रही है, कंफर्ट में हो, एकदम रिलैक्स में हो, भाई ये तो नहीं होगा। हार्डशिप आपका आंसर। आ जाओ आगे। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब क्या है? जो बंदा बातूनी हो, जो बंदा बहुत ज्यादा बातें करता हो, वन हु टॉक्स अ लॉट, वन हु टॉक्स अ लॉट, बातों से भरा हुआ, वन हु टॉक्स अ लॉट। ये जो बंदा है ये वर्बोस है, VERBOS। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, वर्डी है, वर्डी मतलब बातें ही बातें हैं इसके, बस क्या कर रहा है तो उसके साथ। ये तो बहुत बातूनी है, बातूनी बंदा जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, टॉकेटिव, TLKATIV, टॉकेटिव हो। ये जो बंदा है, ये बंदा गैरुलस है, GARRULOUS। मैंने आप लोगों को एक वादा किया था, वादा क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो स्टाइल था, जब आप लोगों ने वन वर्ड पढ़े होंगे तो ये चीजें रिपीट हो रही होंगी। मैंने वन वर्ड में ही सिनोनियम खोल दिए थे वहां पर, मगर कई बच्चों को था सर सिनोनियम पढ़ाओ, अरे भाई वन वर्ड तो देख लो। आप ईडियम देख के आ रहे हो, वन वर्ड देखते रामबाण के, सब करा रखा मैंने। अब मुझे बार बार सेम चीजें करा कर, इतने वोकैबुलरी रिपीटेड है ना, मान लो 2025 की कुछ नई वोकैब होगी, उसमें 90% वोकैब रिपीटेड थी।
तो 2026 तक के लेटेस्ट में करा रहा हूँ। जब 2026 का पेपर हो जाएगा, मतलब जो अभी रिसेंट में पेपर होंगे अगस्त 11 जब भी होंगे, ठीक है, अगस्त तो चल ही रहा है, जब भी पेपर होगा, अब नवंबर में होगा, अक्टूबर, जब भी सीजल विजल होंगे, तो मैं एक और वीडियो ऐड ऑन कर दूंगा सीरीज। बस आपने यही देखनी, क्या हो जाएगा, टोटल 8 वीडियो होंगी भाई, 9 हो जाएंगी, फिर 10 हो जाएंगी, बस यही देखना। अब आप चाहते हो हर साल मैं नया लेकर आऊं, अरे यही तो सेम चीजें हैं। लोकेशियस भाई बातों से भरा भरा, टॉकेटिव, गैरुलोस, तो ये सारे वर्ड हो गए भाई। बहुत ही ज्यादा चैटी है, CHATTY, रात भर चैटे करता रहता है, चैटी है, बातों से भरा हुआ। क्वाइट है, क्वाइट रहता है, एकदम रिजर्व्ड होके रहता है, रिजर्व्ड। देखो इसी के साथ साथ ना वर्ड देख लो क्या है, इसी के साथ साथ आप लोग वर्ड देखो, जो ये तो है जो बहुत बोलता हो, और ये जो बंदा है ना, ये बंदा ना बिल्कुल नहीं बोलता, ये बंदा एकदम रिजर्व्ड रहता है, रिजर्व्ड, कम बोलता है, ये बंदा चुप चुप रहता है। आर से जो बंदा रिजर्व्ड रहता है उसे आप बोलते हो रेटिसेंट, RETICENT, उसे आप बोलते हो टेसिटन, TACITURN, ठीक है, TACITUR, मतलब कैसा, एकदम चुप रहने वाला। ये मतलब एक जो आपको ओवरऑल वो क्या पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से देखो, म्यूट रहने वाला। वर्बोज आपका आंसर हो जाएगा, बातों से भरा हुआ। इंट्रोवर्टेड कौन होते हैं, ऐसी रिजर्व्ड टाइप वाला इंट्रोवर्ट। देखो वर्ट मतलब होता है एक्सप्रेस, समझो बात को, देखो वर्ट, VERT, वर्ट इज एक्सप्रेस। तो दो टाइप के आपके लोग होते हैं, ऐसा समझो, कहानी सुनो, दो टाइप के आपके लोग हैं। एक बंदा है जैसे वर्ट मतलब है एक्सप्रेस, एक बंदा है, ये जो बंदा है ना ये इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट। ये बंदा आपको कभी नहीं बताएगा इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, ये कभी नहीं बताएगा इसके मन में क्या चल रहा है, इसे बुरा लग गया वो भी चुप चुप रहेगा, ये कुछ नहीं बताएगा, ये बस आपकी सुनेगा। एक बंदा हो गया एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, ये बंदा सब कुछ बताएगा, अरे ये हुआ, मैंने इसकी ऐसे तैसी मार दिया, अरे ये हुआ, अरे कल मैं ये करूंगा, अरे ये हो जाएगा। एक्सट्रो, ये वर्ट, ये वर्ट मतलब एक्सप्रेस करना, ये वर्ट करता है अपनी फीलिंग्स को, इंट्रो मतलब अपने अंदर, इनसाइड, ये करता है फीलिंग्स को एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर बताता है, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये, ठीक है। अब इन दोनों बंदों का कॉम्बो बन गया और वो वर्ड हो गया आपका एम्बीवर्ट, AMBIVERT, एम्बीवर्ट, वन हु पोजेस बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ऐसे समझो, ठीक है। मतलब ये बंदा इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी है। एक तरीके से इस बंदे को तो यही पता है ना कहाँ क्या बोलना है, भाई एक्सट्रोवर्ट के साथ बैठा है तो बोल लेगा, इंट्रोवर्ट के साथ बैठा है चुप चुप रख लेगा, ये बंदा हमारे जैसा हो गया, ठीक है, कलाकार हो गया ये, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट। वर्बोस आपका आंसर हो गया। चलो क्या कह रहा सर, सारे अच्छे वर्डों का आप अपने ऊपर ही ले जाते हो, अरे मजे लेने की आदत है भाई मुझे, मजे लेते रहो वरना जिंदगी तुमसे मजे ले लेगी। आ जाओ, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ इंसोशिएंट, इंसोशिएंट, प्रोनाउंसिएशन क्या, इंसोशिएंट, इंसोशिएंट मतलब अनकंसर्न्ड बंदा, कोई मतलब नहीं है, अनकंसर्न्ड है ये चीजों से, इसे कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फलाना का घर में ये हो गया, अरे हो गया, बैठ के अपना PUBG खेल रहा है। इंसोशिएंट है मतलब ये बंदा नॉनशैलेंट है, नॉनशैलेंट, इसका मन है डांस करने का पढ़ाते हुए तो ये बंदा डांस कर रहा है, समझो बात को। ये रील काट के वायरल मत कर देना, ठीक है, मैं ऑफलाइन में ऐसे मजे लेते रहता हूँ, तो ये बंदे का जो मन है, इसे इस देखो ये बंदा वो है जो ये नहीं सोच रहा पब्लिक क्या कहेगी, अनकंसर्न्ड है, नॉन शैलेंट है, काम कंपोज बना रखा है इसने, समझ रहे हो बात को। तो ये बंदा क्या कंसर्न्ड है, ये एंग्शियस होगा, ये चिंतित रहेगा, ये नाचेगा गाएगा, इसकी वीडियो पढ़ाते पढ़ाते वायरल हो जाएगी, तो इसको ये रहेगा पब्लिक क्या बोलेगी, टीचर क्या बोलेंगे, नहीं। तो ये बंदा एंग्शियस है क्या, वरिड है, नहीं है, नहीं। क्या ये कंसर्न्ड है किसी चीज को लेके, नहीं। केयर वॉन है, केयर वॉन है, ये यही सोचता रहेगा, अरे मैं पढ़ा रहा था ढिंगा चिक्का ढिंगा, मेरी वीडियो वायरल हो गई, अब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। केयर वॉन का मतलब है जो बहुत ज्यादा डीप थॉट में सोचता रहता है बैठ के, पेंसिव वाला जो बहुत सोचता है, ठीक है, थॉटफुल, बहुत ज्यादा ही सोचता है, नहीं भाई, और सोचते सोचते थक जाता है। केयर वॉन वो बंदा है जो सोचते सोचते टायर्ड हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखना, टायर्ड बिकॉज ऑफ, ऐसा देखो टायर्ड एग्जैक्ट मतलब इसका ये केयर वॉन, टायर्ड, फीलिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा सोचता है और फिर ये टायर्ड होता है, दैट इज केयर वॉर्म। सोचने वाला वॉर्म होता तो कीड़ा बोल देता है इसको, ठीक है,
नॉन शैलेंट, नॉन शैलेंट मतलब काम कंपोज्ड बंदा है ये, अनकंसर्न्ड है, इसे कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, इंसोशिएंट है, केयर फ्री है ये, केयर फ्री है, इसे नहीं पता हाँ भाई क्या हो गया। वो कह रहा है सर आपको गाली बक रहे हैं बच्चे, इसके बाल बड़े बड़े पतला सूखा सा आके पढ़ाता रहे, मजे मारने दो, ऐसे केयर फ्री। तो ऐसी रहना कहीं ना कहीं सही है, बट जो आपके अपने लोग हों जब वो मुसीबत में हो, तो ये नहीं वो पिट के घर आए और आप बैठ के कह रहे हो अरे धु पबजी चल रही है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो नॉन साइलेंट हो गया, अनकंसर्न्ड हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, इंसोशिएंट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। भाई विजिलेंट तो करा दिया था मैंने आपको, क्या क्या था विजिलेंट का मतलब, जो बंदा कॉशियस हो, CAUTIOUS, जो बंदा वेरी हो, कैरी हो, WARYCHARY, जो बंदा ऑब्जर्वेंट हो एकदम, ठीक है। केयरलेस, फिर देखो केयरलेस आ गया, अब बताओ केयरलेस आ गया ना, नेग्लिजेंट होना, हैस्टी में जो जो काम करे, केयरलेस है नहीं, ये बंदा विजिलेंट है, मतलब ये बंदा सावधान रहता है, अलर्ट रहता है। नेग्लिजेंट भी केयरलेस हो गया नहीं, ये तो हम कर चुके हैं, ये वर्ड भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं मेरा भाई, यहीं कहीं मैंने नीचे लिखा था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, यहीं देखना, चैटी पैटी, देखो क्या है, पैटिस खाए हुए बहुत दिन हो गए यार, देखो यहीं कहीं पे वर्ड मैंने आप लोगों को कराया, देखो ये रहा, विजिलेंट, केयरफुल, वॉचफुल, चेरी, वेरी, बस यही आपके सारे हो गए रिपीटेड। देखो यही जो खिचड़ी है ना, इसी खिचड़ी में से पकेगा, ठीक है, ये पकवान दे रहा हूं, मुझे खा लेना है इसको सही से। आ जाओ, लेजी, लेजी पकड़ लो भाई, लेजी जरा खोलते, लेजी बंदे कौन है, लेजी बंदा कौन है, जो बंदा, एल से दो वर्ड ध्यान रखने हैं आपको, एक एल से और एक एस से। देखो ये जो बंदा है ना, ये बंदा बहुत ही ज्यादा लेथर्जिक है, LETHARGIC, लेथर्जिक। ये बंदा जो है ना, ये लेसीट्यूड है, लेसीट्यूड, LASSITUD, लेसीट्यूड। एस से दो वर्ड ध्यान रखना, ये बंदा स्लगिश है, स्लगिश, और ये बंदा जो है ना, ये बंदा स्लॉथफुल है। बस यही दो तीन वर्ड जो मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखो, बस 4 वर्ड ध्यान रखना, लेथर्जिक, लेसीट्यूड, स्लगिश, स्लॉथफुल। अभी आपके DSSB एग्जाम में बार बार स्लगिश पूछा जा रहा था, अभी आपके जो SSC के रिसेंट एग्जाम हुए उसके तो मैं सॉल्व भी करा रहा हूं, अभी आपके एग्जाम में स्लॉथफुल आ रहा था, ठीक है। ये बंदे क्या आलसी है भाई, ये कोई काम करना नहीं चाहते, एकदम लेजी हैं, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं है इनके अंदर, कोई मन भी नहीं है काम करने का। लेथर्जिक के 4 वर्ड बता रहा हूं, बस ये कर लो काम हो जाएगा। अच्छा, एक केयरलेस का ना वर्ड ध्यान रखना, अभी मेरे दिमाग में आया, स्लॉपी, SLOPPY। स्लॉपी का मतलब भी होता है जो बिल्कुल नेग्लिजेंट हो, केयरलेस वर्क करे, केयरलेस। लेजी भी हमने कर लिया, अलर्ट आंसर। आ जाओ, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ इम्पेक्यूनियस, वही पेक्यूनी, पेक्यूनरी, पेक्यूनी, ठीक है। ये बंदा जो है बिल्कुल फुल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी, पेनीलेस, इम्पेक्यूनियस, पेन्यूरी में है, पेन्यूरी, देखो पेन्यूरी, PENURY, उसी से वर्ड बन गया। इम्पॉवरिशमेंट कराया था आपको, इम्पॉवरिस्ड है, इम्पॉवरिस्ड। डेस्टिट्यूट है, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, लो क्वेश्चन आ गया, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, बार बार रिपीट हो रहा है। वेल्दी है, बहुत अमीर है, एफ्लुएंट है, बहुत अमीर है, प्रॉस्परस है, सुख संपत्ति, बहुत ज्यादा सक्षम, मतलब खूब पैसा है। इसके बाद डेस्टिट्यूट हो गया, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी। इंडिया के जेंट्स वाला क्वेश्चन कराया था ना, वो ये सारे के सारे वो ये, क्या करूं उसमें बताओ, डेस्टिट्यूट आंसर हो जाएगा। स्क्रपलेस, स्क्रपलेस मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक होके अपना काम करे, बहुत हार्डवर्किंग हो, स्क्रपलेस, SCRUPULOUS। स्क्रपलेस भी अभी हम कर चुके हैं मेरे भाई, कहाँ करा था स्क्रपलेस हमने, अभी शायद अभी करा था हमने, ये रहा स्क्रपलेस। मेटिकुलस में पेन्स टेकिंग बताया था, स्क्रपलेस बताया था, PU कर लेना, स्क्रपलेस, ठीक है, स्क्रपलेस हो गया। वैसे मेरी स्पेलिंग में कभी गड़बड़ होगी नहीं, एक आधी बार छूट जाए तो वो यहीं कवर कर दूंगा, मैं रिवीजन भी कराऊंगा, हर क्लास के बाद मैं एक बार ले जाके रिवीजन भी करूंगा, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड में ना मेरे को आदत नहीं ज्यादा पढ़ाने की, आंखों में भी दर्द हो जाता है, पता नहीं कैसे पढ़ा लेते हैं टीचर, ठीक है। बाकी टीचर्स ये भी सीखना पड़ेगा शायद, कोई लगता है कोई डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है इसमें। स्क्रपलेस बंदा जो है, ये बंदा हार्ड वर्किंग है, ये बंदा बड़ा ही काम को बड़े ही ध्यानपूर्वक करता है, थॉटफुल होके करता है, ठीक है, थॉटफुल होके करता है, इन अ केयरफुल वे करता है, इन अ केयरफुल वे, डूइंग समथिंग इन अ केयरफुल वे, केयरफुल वे में करता है। कंसाइटिवस है, कंसाइटिवस, ये वर्ड ध्यान रखना, स्क्रपलेस, कंसाइटिवस। केयरलेस फिर आ गया, जल्दबाजी में करता है, हेस्टी है,
नहीं। स्लोपी है, स्लोपी इज केयरलेस, नहीं। डिसऑनेस्ट है मतलब बेईमान है, नहीं भाई नहीं, बेईमान नहीं है। कंसाइटिस आपका आंसर हो गया, नोट कर लेना। इम्पेकेबल, सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल। इम्पेकेबल लोग कौन है भाई? इम्पेकेबल लोग वो हैं जो बेसिकली इमैकुलेट है, IMMACULATE। इम्पेकेबल कौन है? वो लोग हैं जो फ्लॉ नहीं करते। फ्लॉ मतलब जो फॉली नहीं करते, फॉली मतलब जो मिस्टेक नहीं करते, जो कहीं भी स्पॉट नहीं छोड़ेंगे। यार क्या इम्पेकेबल वर्क है ये, ठीक है। क्या ये जो वर्क है क्या इमैकुलेट वर्क है, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है। ये जो वर्क है ना, इस वर्क में आपने कोई भी दाग नहीं छोड़ा, स्पॉटलेस काम किया, नीट एंड क्लीन काम किया है, फ्लॉलेस काम, फ्लॉलेस, कोई मिस्टेक नहीं है, फ्लॉलेस काम, फ्लॉलेस। केयरलेस फिर आ गया, नेग्लिजेंट, डाउटफुल, ठीक है। कोई भी चीजें आपको स्केप्टिक लगे, ठीक है, तो आपको वो चीजें स्केप्टिक लगे, SKEPTIC, स्केप्टिक लगे तो वो चीजें डाउटफुल हो सकती है। ऑर्डिनरी मतलब कोई भी चीज, 3 वर्ड ध्यान रख लो, कोई भी चीज जो डल हो, कोई भी चीज जो बोरिंग हो, बेसिकली मुंडेन हो, MUNDANE, 3-4 रीड लिखवाऊंगा। कोई भी चीज जो मोनोटोनस हो, MONOTONOUS, मोनोटोनस हो, ठीक है, डल हो, बोरिंग हो। इसको आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज वियरीसम हो। चलो खोल देते हैं, थोड़ा सा ही खोलेंगे। वियरीसम हो, थकी हुई हो, बोरिंग हो, बार बार रिपीट हो के वो चीज आप पक चुके हो, WEARISOM, वियरीसम। यार बार बार सेम ब्लैक शर्ट पहन के मैं थक चुका हूँ, ठीक है, थक चुका हूँ मैं, टायरसम हो गया हूँ, टायर, थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ मैं, कुछ अब इंटरेस्टिंग सा कुछ करो, मजा आए। बोर हो गया हूँ मतलब एकदम से मैं टेडियस हो गया हूँ, TEDIOUS, टेडियस हो गया। प्लेटिट्यूड हो गया हूँ, प्लेटिट्यूड, PLATITUD, थक जाना, सेम चीज करते करते बोर हो जाना, ऑर्डिनरी काम कर करके एकदम ऑर्डिनरी, डल, बोरिंग, मुंडेन, प्लेटिट्यूड, मोनोटोनस, वेरिसम, टायरिसम, टेडियस। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, तो बहुत सारे बट ये इंपॉर्टेंट है ध्यान। फ्लॉलेस का मतलब क्या है? फॉल्टलेस, कोई मिस्टेक ना होना, फॉल्टलेस। इनफेलिबल, ठीक है, फेलिबल इज फॉली हो जाना, मिस्टेक, इनफेलिबल इज विदाउट मिस्टेक, ठीक है। इम्पेकेबल है, बिना किसी फॉल्ट के है। अच्छा ये भी लिखा आ जाता है कई बार नीट एंड टाइडी ऑप्शन में, तो भाई काम तुमने बिना किसी नुकसान के किया, बिना किसी गलती के, नीट एंड टाइडी वर्क कराया है। इनफेलिबल एक वर्ड है जो दूर लिख रहा हूं, ये भी एग्जाम में आता है, इसका मतलब होता है विदाउट मिस्टेक्स या विदाउट एरर कह लो। इसे हम अनएरिंग भी बोलते हैं, UNERRING, अनएरिंग भी बोलते हैं। ये सारे वर्ड ध्यान रखना, राइटिंग समझ में ना आए अगर तो मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ, TEDIOUS, TIRESOME, WEARISOME, MONOTONOUS, प्लेटिट्यूड, PLATITUD, MUNDANE, मुंडेन, बोरिंग, डल, ये सारा आपने करना। इमैकुलेट, IMMACULAT, ठीक है। इम्पेकेबल आपको पता चल गया, आंसर हो जाएगा फ्लॉलेस, विदाउट मिस्टेक्स। आ जाओ भाई। परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस मतलब, परस्पिकेशियस मतलब होता है कोई भी चीज जो बड़ी क्लियर हो, क्लियर। परस्पिकेशियस का मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज जो बहुत क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। पर परस्पिकेशियस पर्सनैलिटी है तो भाई ये इन चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेगा जो आपको एकदम क्लियर होगी। परस्पिकेशियस है मतलब समझदार है, अलर्ट रहेगा, बुद्धिमान रहेगा। आज ऑप्शन देखते हैं। डल रहेगा, डल पर्सनैलिटी है, डल, बोरिंग रहेगा नहीं। फॉरगेटफुल है, भूल जाएगा कुछ भी। पैसिव है, पैसिव करा था ना हमने, इनएक्टिव है, डोरमेंट है ये। अलर्ट है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब तो परस्पिकेशियस मतलब तो इजी टू अंडरस्टैंड है, क्लियर है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखने का। भाई ऑप्शन जा रहा है और कोई ऑप्शन जा रहा नहीं जा रहा ना, तो यही तो कराऊंगा जो पेपर में आ रखा है, अलर्ट आंसर हो जाएगा। फिर और बताओ। एसिडुअस, ASSIDUOUS, जो अपनी एस तक का जोर लगा दे। बच्चे आजकल के पढ़ते हैं ना सर एसिडुअस हो गया है, सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, एसिडुअस मतलब एस तक का जोर लगा दे, जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करे, वन हु पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वन हु पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए आपके, एसिडुअस हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो, हार्डवर्किंग। ये जो बंदा है ना, ये बंदा कौन है?
ये जो लेबर होती है, लेबर कौन होती है? जो कड़ी मेहनत करती है, ये बंदे लेबोरियस है, LABORIOUS है। लेबर कहाँ काम करती है? लेबर इंडस्ट्री में काम करती है, तो इंडस्ट्रियस है। बहुत मेहनती लोग हैं ये, ठीक है, ये बंदे बहुत मेहनती लोग हैं। तो ये बंदे कैसे हैं? इनके लिए एक ईडियम हम लिख सकते हैं, बर्निंग मिडनाइट, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक जगकर तेल जलाना, देर रात तक जगकर मेहनत करना। टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, टू पुट हार्ड वर्क, ठीक है, टू पुट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, टू पुट एटमोस्ट एफर्ट, लेट एट नाइट, देर रात तक जगकर मेहनत करना, बर्निंग मिडनाइट ऑयल। एक आपका आता है स्वेट ऑफ ब्रो, स्वेट ऑफ ब्रो एक ईडियम आता है। स्वेट ऑफ ब्रो जब भी आ जाए आपको याद रखना, स्वेट कब आता है? पसीना कब आता है? जब आप मेहनत करते हो। वैसे तो लेटे रहोगे बिना पंखा चलाए तो भी पसीना आएगा, मेहनत करो तब। मतलब आप कौन हो? आप दिल्ली हो, दिल्ली के जेंट्स हो आप। एक इंडिया के जेंट गरीब, दिल्ली के जेंट्स कौन है? हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग। अरे पढ़ाने को तो पता नहीं क्या मैं हवाबाजी करिए, क्या शॉर्ट बना दूं मैं बढ़िया सी, ठीक है, जो बना भी रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। तो हार्ड वर्किंग को केयरलेस फिर आ गया, नहीं भाई इनडिफरेंट है, वही केयरलेस है। इनडिफरेंट है मतलब है इसे कोई मतलब नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उदासीनता, अपैथी जिससे बोलते हैं, अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ये वर्ड भी ध्यान रखना, अपैथी आएगा आगे। लेजी, लेथर्जिक, स्लगिश, स्लॉथफुल, ये सब करा दिए, लेसीट्यूड, ये सब करा दिए थे आपको, ठीक है। डिलीजेंट आंसर हो जाए। 20वें क्वेश्चन में आप पूछे हम जाकर, टेसीटर्न, TACITURN, टेसीटर्न में भी आ जाएंगे अभी हम। देखो भाई, ये रहा आपका वर्ड। लोकेशियस कराया था, लोकेशियस में मैंने आपको एक वर्ड अपनी तरफ से ही बता दिया था, उसका उल्टा ये देखो, रिजर्व्ड, रेटिसेंट जो कम बोलता हो, टेसीटर्न ये क्वाइट जब आया था, ठीक है, यही आपका वर्ड है बेसिकली, ठीक है। और ठीक है, एक मिनट, टेसीटन, गैरुलस कौन होते हैं? गैरुलस वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, जो बहुत बातें करें, ठीक है, जो बेसिकली कौन हो? लोकेशियस हो, LOQUACIOUS। टेसीटन कौन होते हैं? जो रिजर्व्ड रहते हैं, जो साइलेंट रहते हैं, साइलेंट वाले होंगे। इसके लिए एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था वो? रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। कम्युनिकेटिव जो बातें करते हैं, ये अनकम्युनिकेटिव है, ये उल्टा है, अनकम्युनिकेटिव, रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, रिजर्व्ड आपका आंसर हो गया। आउटस्पोकन कौन है? जो खुलकर बात बोलते हैं, यार बड़ा ही आउटस्पोकन बंदा भाई, अपनी बात को खुल के रखता है, ठीक है। आउटस्पोकन कौन है? आउटस्पोकन जैसे एक बंदा था अभी, एक आप देखोगे एक सीरियल आ रहा है अलायंस करके, उसमें एक लड़का आता है वंशज, तो उसके लिए सलमान खान वगैरह बोल रहे थे, जो उसका भाई बेटा था सलमान खान की, भाई ये जो है ना सोहेल खान, वो बोल रहा था कि बड़ा ही आउटस्पोकन लड़का है, मतलब जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखता हो। आउटस्पोकन मतलब जो क्लियरली चीजों को रखे और खुल के रखे, बोल्ड तरीके से अपनी बात को रखे, बेसिकली जो फ्रैंक भी हो, और वो पर्सनैलिटी कैसी हो? कैंडिड हो, कैंडिड, CANDID, जो अपनी बात को बोल्ड तरीके से खुल के रख दे। आउटस्पोकन हो, प्लेन स्पोकन भी हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, STRAIGST, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्लेन स्पोकन हो, मुंह पे बोल दे भाई, प्लेन स्पोकन हो, प्लेन स्पोकन, जो अपनी बात को खुल के रखे, प्लेन स्पोकन, PLAIN, प्लेन स्पोकन। आउटस्पोकन हो जाना, कैंडिड हो जाना, कैंडिड वर्ड ध्यान रखना, कैंडिड मतलब फ्रैंक एंड ओपन, ओपननेस है उसके अंदर, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है बंदा, और ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खुल के अपनी बात रख देगा सच्चाई के साथ, ठीक है, ऐसा बंदा। रिजर्व्ड आपका आंसर हो गया। आ जाओ 21 पे। एमिएबल, क्या मैं योग्य हूं? एम आई एबल, क्या मैं योग्य हूं आपकी दोस्ती के लिए? तो एक वर्ड आता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब है ये बंदा बड़ा ही कॉर्डियल नेचर का है, CORDIAL, ये बंदा फ्रेंडली है, फ्रेंडली, मिलनसार है, फ्रेंडली है। और इसके लिए हम वर्ड लाते हैं एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल, या फिर आप एक ए से वर्ड ध्यान रखना, एमिएबल, और इसी में C लगा दो, एमिकेबल, और एक वर्ड ध्यान रखना एफेबल, AFFABLE, मतलब फ्रेंडली नेचर, जो बंदे बड़े ही कॉर्डियल हो, जिनायल हो,
कॉन्विवियल हो, ठीक है, जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग हो उनके लिए वर्ड है कॉर्डियल लोग हो, ठीक है, जो मिलनसार हो, रूड हो, बदतमीज हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो। रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल को हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट हो नहीं, ठीक है। हार्श हो, हार्श का मतलब क्या? कठोर हो, रफ हो, रफ हो। सीवियर मतलब भी रफ, और सीवियर मतलब है तीव्र, एक्सट्रीम हो, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम सीवियर हो। देखो 3 टाइप के सीवियर होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है सीवियर, SEVER, कुछ बात हो गई, बॉडी कार्ड को कट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो सीवियर का मतलब होता है टू कट ऑफ, टू कट ऑफ। याद है ना, बताया था कि ये OFF का मतलब होता है सेपरेशन। एक होता है आपका सीवर, सीवर प्रॉब्लम हो गई है, सीवर मतलब तीव्र, मतलब एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो गई है, एक्सट्रीम। एक होता है आपका सीवर, SEWER, ये आपकी बुक आती है नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उसमें सब दे रखा है यही, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है आपका नाला, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको इकट्ठे बता दिए। सीवर, एक्सट्रीम, नहीं, कॉर्डियल हो, जिनाइल नेचर और फ्रेंडली। पिनैकल, पिनैकल मतलब होता है एट द टॉप, एट द टॉप। भाई इसका आंसर सबको पता चल गया ना, कॉर्डियल चला गया, ठीक है। पिनैकल मतलब एट द टॉप, मतलब सबमिट में हो आप, SUMMIT, एपेक्स लेवल पे, एपेक्स लेवल पे, एपेक्स पे, टॉप लेवल पे, ठीक है, एकदम टॉप पे होना, ठीक है। डेप्थ पे होना, नीचे होना, बेस पे होना। डिक्लाइन मतलब कोई चीज डिक्रीज हो रही है, नहीं भाई, सबमिट पे होना, टॉप पर हो। अच्छा ये तो हो गया टॉप का। नीचे वाले टाइप को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को हम बोलते हैं नादिर, NADIR, नादिर। नादिर मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, नीचे के पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट। जैसे एक वर्ड होता है आपका जेनिथ, ZENIT, चलो बताना जेनिथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, जेनिथ का मतलब क्या होता है बताना। आंसर हो जाएगा आपका क्या? सबमिट आपका करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ मेलंकलिक, मेलंकली, जैसे एग्जाम में कई बार आ जाता है मेलंकली, बिल्कुल उसी से बना है मेलंकली। मेले में, मेले में कली हो गई, मेले में कल, कल मेले में खो गई, मेलंकली हो गई। अरे भाई उसकी जो बेटी है ना वो मेले में खो गई, मेलंकली हो गई, ठीक है। मेले में कली, कल मेले में खो गई, ठीक है, मेलंकली। ऐसा बना लिया कुछ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो भाई जब बेटी खो गई या कोई बच्चा खो गया मेले में, तो उसके बंदे खुश हो जाएंगे, अरे अरे बच्चा खो गया, खो गया, नहीं, समझो बात को, वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो अभी हम सारे वर्ड करने वाले हैं दुखी वाले, मतलब जो बंदे होंगे वो बिल्कुल सैड हो जाएंगे, वो बंदे बिल्कुल सोरोफुल हो जाएंगे, मतलब दुख में होंगे, दुविधा में हो जाएंगे। वो सोरोफुल कह लो या मौनफुल कह लो, MOURNFUL, मोर्नफुल हो जाएंगे, बहुत परेशानी में हो जाएंगे, दुख में हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रेस हो जाएंगे, डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे, ग्लूमी हो जाएंगे, ग्लूमी, ग्लूमी हो जाएंगे। डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, DEPRESSED, डिजेक्टेड फील करेंगे, DEJECTED, कैसे फील करेंगे? D फॉर डिस्ट्रेस फील करेंगे, डिसमल फील करेंगे, DISMAL, ऐसे ग्लूमी फील करेंगे, सैड, सोरोफुल। और क्या करेंगे? और इसके साथ वो फील कैसा कर सकते हैं? लुगुब्रियस फील कर सकते हैं, LUGUBRIOUS, मतलब बहुत ज्यादा सैड और डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। ग्लूमी आपका आंसर हो गया। वाइब्रेंट पर्सनैलिटी मतलब एकदम वाइब्रेंट, चमक धमक वाला, वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनिमेटेड मतलब फुल ऑफ लाइवली, एनिमेटेड इज लाइवली, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। चीयरफुल जो बहुत ज्यादा जॉयफुल हो, जॉयफुल हो, खुश हो बहुत ज्यादा। एक चीयरफुल का मतलब खुश है, और कभी कभी आपके पेपर में वर्ड आता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब सैनजॉइन, उसका आंसर भी चीयरफुल चला जाता है, जो अपने फ्यूचर को लेके होपफुल होता। आगे कराऊंगा मैं, ये वर्ड ध्यान रखना, सैनजॉइन, SANGUINE, सैनजॉइन या सैनजुनिटी आ जाए। सैनजॉइन का मतलब होता है वन हु इज होपफुल टुवर्ड्स हिज फ्यूचर, जो बंदा ऑप्टिमिस्ट हो, OPTIMIST, जो बंदा होपफुल हो, आशावादी हो कि मेरे साथ मैं पेपर दे रहा हूं
अब भाई एसएससी का, डीएसएसबी का, सीडीएस का, भाई मेरा तो होगा ही होगा सिलेक्शन। वो ये ना देखे कि भाई ये तो 5 साल से कर रहा है, इसका नहीं हो पाया, मेरा क्या होगा। डेट इज पेसिमिस्ट, जो निराशावादी हो। इस ऑप्टिमिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट, PESSIMIST। उल्टे के लिए ऐसा साइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मैं यू कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी, एनिमेटेड फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ एनर्जी नहीं भाई, ग्लूमी आंसर हो। फ्रॉडुलेंस, फ्रॉडुलेंस मतलब क्या, फ्रॉडुलेंस मतलब कोई भी चीज जो फॉर्जरी है, FORGER, जो चीज फेक है और चीज वो क्या है, धोखाधड़ी के लिए। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंस हो गया, धोखाधड़ी हो गई उनके साथ, मतलब फुल ऑफ डिसीट हो गया, डिसीट, डिसीट धोखाधड़ी, डिसीटफुल भी कह सकते हैं। मतलब फ्रॉडुलेंस कर देना मतलब किसी के साथ मिसलीड करना, बेवकूफ बनाना, किसी के साथ चीट करना, चीट हो जाना, ठीक है। डिसीटफुल, डिसीटफुल लिख देता हूं मैं। अभी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देख रहा कि नाउन है तो नाउन लिखूं, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। सिंसियरिटी रखना, किसी भी चीज में बिल्कुल सिंसियरिटी रखना, ईमानदारी रखना, ऑनेस्टी रखना, मोरालिटी ऊपर रखना। वेरासिटी रखना मतलब सच्चाई रखना, ट्रुथ फुलनेस रखना, सच्चाई रखना नहीं। फ्रैंकनेस रखना, फ्रैंकनेस मतलब वही आउटस्पोकन रहना, ओपननेस रखना, जैसे हो ईमानदारी के साथ अपने आप को वैसे ही दिखाना। फ्रैंक जो बंदा होता है, जो खुल के अपने आप को रखता है, उसे कैंडिड भी बोलते हैं, CANDID, बोल्ड, ब्रेव। और आउटस्पोकन जो हो नहीं, गाइल करना, गाइल का मतलब होता है चीट करना, मिसलीड करना, धोखा देना, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आ जाए। पेरिल, पेरिल से आपका वर्ड बनता है पेरिलस, PERILLOUS, एडजेक्टिव बन जाता है। पेरिल इज डेंजर, खतरा, खतरों के खिलाड़ी, मतलब पेरिल मतलब डेंजर, डेंजर, ठीक है, डेंजर। अब पेरिलस ही पढ़ा देता हूं, डेंजरस हो गया। इसी को आप बोल सकते हो क्या, प्रिकैरियस, PRECARIOUS, ठीक है। पेरिलस कोई बोल सकते हो आप पारलस, पारलस, जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो, डेंजरस हो। चलो इसी से रिलेटेड वर्ड, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि कोई चीज आपके लिए हार्मफुल है, तो हार्मफुल को आप क्या बोलोगे, हार्मफुल के लिए आप बोलोगे डेलीट्रियस है। ये चीज मेरे लिए ना डेट्रीमेंटल है, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल है। डी, ये डेलीट्रियस है, DELETERIOUS, प्रिकेरियस है, पार्लस है, परनीशियस है, परनीशियस, PERNICIOUS, मतलब इस चीज से मुझे खतरा है, ये मेरे लिए हैजार्डस है, डेंजरस है, ये चीजें डेंजरस है। एश्योरेंस है, एश्योर करता हूं मैं आप सेफ हैं, ये कह रहा है, एश्योर करता है, सेफ्टी एश्योर करता है वो नहीं। रिलीफ है आपको किसी से नहीं भाई, गारंटी है आपको, वही एश्योरेंस दे रहा है, गारंटी नहीं भाई। डेंजर, पेरिल का मतलब डेंजर, सारे वर्ड करा दिए इससे जुलते मिलते जुलते। सेंजुइनिटी, देखो भाई, देखो भाई यहां वर्ड लिखा था सेंजुइन, SANGUIN, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमिस्टिक होना, मतलब आप फ्यूचर में कैसे हो, आशावादी हो। सेंजुइनिटी का मतलब है, ये नाउन हो गया, इसका मतलब हो गया ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप क्या हो, अगर सेंजुइन वर्ड है तो आप होपफुल हो, होपफुल हो टुवर्ड्स फ्यूचर, ठीक है, कि भाई मेरे साथ फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा। इसका उल्टा क्या हो जाता है, देखो इसका मतलब ये भी है कि जो बंदा, अगर मैं वर्ड ना आपके एग्जाम में जो मैक्स, ये तो आपके ITY लगा के इन्होंने नाउन बना दिया, जो मैक्सिमम वर्ड आता है ना पेपर में वो आता है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, इसका मतलब होता है आशावादी, इसे समझ लो आप। जो बंदा अपने फ्यूचर को लेकर होपफुल हो, इसके लिए दो वर्ड आपको ध्यान रखने, ये वर्ड आ जाता है चीयरफुल इसके ऑप्शन में हमेशा, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आंसर चले जाएगा। और एक वर्ड आता है सेंजुइन, SANGUIN, इससे बाहर नहीं आती SSC DSSB वो कैप, ठीक है। इनका उल्टा मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है, पेसिमिस्टिक, PESSIMIST, नेगेटिव वर्ड है, नॉट होपफुल है, ये कहता है निराशावादी, ये कहता है फ्यूचर में सब खराब ही होगा, नॉट। एक्रीमनी, एक्रीमोनियस भी आ जाता है, एक्रीमनी मतलब होता है हेट्रेड या बिटर फीलिंग्स होना, मन में कड़वाहट, कड़वाहट होना, हेट्रेड होना, हेट्रेड, HATRED, कड़वाहट। डिस्पोंडेंस मतलब वही डिजेक्टेड फील होना, डिस्पोंडेंस फील होना, ठीक है।
ऑप्टिमिज्म आपका आंसर हो गया, ऑप्टिमिज्म। डिस्ट्रस्ट, वही आप ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, डिस्ट्रस्ट है ये चीज, ठीक है। तो ये आपका कुछ नहीं होगा, डिस्पोंडेंस हो गया, डिस्ट्रेस हो गया। ये आपके 26 क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार के लिए मैं जरा चेक कर लूं कि सारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही है, ठीक है। फिर यहीं से मैं आपको सारी चीजें कंटिन्यू करा देता हूं। लो भाई, कैप्रिशियस फिर से आ गया, कैप्रिशियस तो कर रखा है हमने, मुंडेन ये मैं अभी आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। चलो भाई आज, अच्छा देखो, चलो आगे बढ़। अच्छा, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। डिस्ट्रस्ट मतलब है कैन नॉट बी बिलीव्ड, कैन नॉट बी बिलीव, वही जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। डेस्पोंडेंस मतलब वही डिजेक्टेड है, डाउनकास्ट है, ठीक है, डाउनकास्ट है, कुछ बुरा हुआ है इसके साथ, बिल्कुल सॉरोफुल, दुख दुविधा में फंसा हुआ है, दुखी है, होपलेस है, होपलेस, कुछ नहीं हो पाएगा, सही कह रहा, होपलेस है, होपलेस, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को पता चल गया, ऑप्टिमिज्म आंसर हो गया। आगे देखो, कैप्रिशियस, संकी, ठीक है। कैप्रिशियस मतलब करा रखा था, स्टार्टिंग में करा रखा था ना, फिकल माइंडेड, फिकल माइंडेड करा रखा था मैंने आपको। विम्सिकल एक वर्ड करा रखा है, WHIMSICAL, अनप्रिडिक्टेबल है, इराटिक वर्ड कराया था, इराटिक। फिक्स्ड है ये नहीं भाई, स्टडी है, लगातार चलेगा, सेम कांस्टेंट है ये भाई, अनप्रिडिक्टेबल है, डिपेंडेंसी रख सकते हो आप इसमें, नहीं कर सकते, इराटिक है, करा रखा है। अब देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। मुंडेन, मुंडेन मतलब रोज मंडे आ जाता है यार, हर बार मंडे आ जाता है, मोनोटोनस है, MONOTONOUS, करा रखा है ना। टेडियस, TEDIOUS, बोरिंग, ठीक है। डल, डल आपका आंसर हो गया। रेडियंट मतलब चमकता हुआ, रेडियंट पर्सनैलिटी है तो फुल ऑफ लाइवली है, मतलब एनर्जेटिक है। एक रेडियंट मतलब है चमकता हुआ, स्पार्कलिंग, चमकता हुआ, ये तो नहीं होगा। लाइवली आपको पता है, फुल ऑफ स्पिरिट्स, फुल ऑफ स्पिरिट्स, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक, लाइवली, फुल ऑफ एंथोजियाज्म, fervent, 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 फुल ऑफ एंथोजियाज्म, आंसर हो जाएगा डल। अब आई थिंक हम जल्दी जल्दी खींच देंगे। विगोरस, भाई ये भी करा रखा है। विगोरस के दो वर्ड ध्यान रखना, एक एक्सुबरेंट, EXUBERANT, एक ध्यान रखना एबुलियंट, EBULLIENT। रॉबस्ट पर्सनैलिटी है, रॉबस्ट, फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जेटिक है ये, एनर्जेटिक, ठीक है। लेथर्जिक बताया था, स्लॉथफुल, स्लगिश, लेथर्जिक कौन है, आलसी, लेजी, लेजी, लेसीट्यूड, LASSITUD, लस्सी पी के आलसी हो गया, ये लस्सीट्यूड हो गया है, स्लॉथफुल, स्लगिश, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, वीक वाले देख लो, वीक है, फीबल है, ये जो बंदे हैं ना, वीक और फीबल, 3-4 वर्ड बताऊंगा, वही ध्यान रखना। वीक और फीबल वाले बंदे ना, फ्रेल है, फ्रेल, इधर लिख देते हैं, वीक है, अरे वीक है, वीक, वीक है, बट बड़े ही फ्रेल है, फ्रेल, फ्रेल मतलब लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। फीबल है, कमजोर है, फीबल है, कमजोर है। डेक्रिपिट्यूड है, DECREPITUDE, डेक्रिपिट्यूड है, लैक ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो एनर्वेटेड है, ENERVATED, मतलब लैक ऑफ एनर्जी होना, कमजोर होना। भाई बुजुर्ग हो गए हो आप, इसकी वजह से आपके अंदर कमजोरी आ गई है, डेक्रिपिट्यूड हो गए हो, ठीक है। तो फीबल, वीक, फ्रेल सारे आपको कमजोर वाले मैंने करा दिए। हाँ, डेलिकेट बोल सकते हो, डेलिकेट का मतलब नाजुक भी होता है, बट कमजोर भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है। रोबस्ट आपका आंसर हो गया। लेथर्जिक हम ऑलरेडी कर चुके। डिसरेप्यूटेबल, डिसरेप्यूटेबल मतलब होता है जो बंदा बदनाम हो, नटोरियस हो, NOTO, नटोरियस, नटोरियस हो, नटोरियस क्रिमिनल हो गया कोई। कोई बंदा फेमस तो है, फेमस मतलब होता है जिसका बड़ा नाम हो, ठीक है। ये बंदा इनफेमस, इनफेमस का मतलब है नाम है, गलत चीजों में नटोरियस है, बदनाम है। रिस्पेक्टेबल है क्या, ऑनरेबल है क्या, इसकी इज्जत है, फुल ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक है। रिस्पेक्टेबल के लिए वर्ड ध्यान रखना, रेवरेंस, REVERENCE। एक वर्ड ध्यान रखना, वेनेरेशन, VENERATIO, दोनों का मतलब है फुल ऑफ रिस्पेक्ट। क्या रिस्पेक्टफुल है, नहीं नहीं, ये तो बदनाम है, इल फेम्ड है, इल फेम्ड आंसर हो गया। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है, देखो
यार इन दोनों चीजों में ना डिस्टिंग्विश करो, मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग कैसे है, इन दोनों चीजों में क्या करो, इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करो। एक डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके बताओ, ठीक है। एक डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है औरों से अलग, मतलब ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल मतलब जो डिस्टिंग्विश हो। ये जो डिस्टिंग्विश उन बंदों के लिए भी हम यूज करते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जो एमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल फेमस पर्सनैलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं। ऑनरेबल की स्पेलिंग पहले ये होती थी HONOURABL, आजकल इसमें से यू हटा दिया। बेसिकली ये वही ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का खेल, ठीक है। तो ऑनरेबल की अब ये वाली फॉलो करना, ये वाली फॉलो मत करना, ये वाली करो, क्योंकि बहस हो जाएगी आपकी। कोई कहेगा उस टीचर ने ये पढ़ा, मैंने आपको मुद्दा दे दिया। जब गूगल और ये मैरियम वेबस्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों में बहस हो जाती है इनकी डिक्शनरियों में, तो हम और आप लोग क्या है, तो ये वाली फॉलो कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। रिस्पेक्टेबल के लिए रेवरेंस ध्यान रखना, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, वेनरेशन ध्यान रखना, डिफरेंस भी होता है वो आगे बता दूंगा। और डिस्टिंग्विश के दो मतलब है, एक है फेमस एमिनेंट EMINENT वेल फेमस, और एक होता है डिफरेंशिएट करना। अच्छा देखो, दो टाइप के एमिनेंट होते हैं, एक इमिनेंट भी होता है IMMINENT। देखो अटक क्यों गया ये, IMMINENT ये भी होता है। एक इसका मतलब तो आपको पता है ना, हैपनिंग सून, कोई भी चीज जो बस तुरंत हो जाए, हैपनिंग सून, कोई अनप्लेजेंट चीज, अनप्लेजेंट। ये अभी हमने बताया था, वो ओमिनस में, फोर वार्निंग में, ऐसा कुछ, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इल फेमेड। आ जाओ। चीयरफुल, जो बहुत ज्यादा खुश रहता हो, फुल ऑफ जॉयफुल हो, जॉयफुल, जॉयफुल, जॉवियल पर्सनैलिटी का हो, एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस। आप एक ऐसी स्टेट में हो कि आप बिल्कुल खुश हो, मतलब आप ब्लिस हो, BLISS, ब्लिस में हो। आप क्या हो, एक्सटेसी में हो, ECSTASY, मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस में हो। आप यूफोरिया में हो, EUPHORIA, बहुत ज्यादा खुशी में हो। मतलब आप किस में हो, आप ग्ली में हो, ग्ली में, GLEE, ग्ली में हो। अरे यार ये रेड पेन यूज करेंगे, वो हमारा फेवरेट है। ग्ली में हो, आप मर्थ में हो, MIRTH, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हो। ब्लिस, एट द स्टेट ऑफ ब्लिस में हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस में हो, चीयरफुल हो। मर्थफुल आंसर हो गया, फुल लगा रहे थे ना, एडजेक्टिव बना रहे थे, मर्थफुल आंसर। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं। बबली मतलब भी लाइवली हो जाता है, बबली मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली। मिजरेबल मतलब दुख दुविधा में होना, प्लाइट होना, डिजेक्टेड फील करना, डिप्रेस्ड हो जाना, ठीक है, फुल ऑफ सोरो होना, मॉर्नफुल होना। इनके लिए दो वर्ड और ध्यान रखना, सैड, डिजेक्टेड के लिए एक वर्ड ध्यान रख लो, डोलफुल, एक वर्ड ध्यान रखो, डोलोरस। डोलोरस मतलब बहुत ज्यादा दुख दुविधा में होना। कहां किया था हमने, कहां किया था सैड वाला, भाई बताना जरा। मेलंकली में, मेलंकली में दो वर्ड और ऐड कर लो, डी वालों में एक वर्ड लिख लो, डोलफुल। बात एक ही है, मतलब फुल ऑफ सोरो एक होता है डोलोरस, DOLOROUS। ये वर्ड ध्यान रखना, फुल ऑफ क्या, सैडनेस। सैडनेस वाले बता दिए, खुशी वाले भी बता दिए अब तो मैंने आपको, ठीक है भाई। खुशी वाले भी हमारे सारे हो गए, कहाँ है खुशी वाले, ये रहा। ब्लिस हो गया, ग्ली हो गया, मर्थ हो गया, एक्सटेसी हो गया, यूफोरिया हो गया। बस इतने कर लो, एक आधा छूट भी रहा होगा तो बाद में बता दूंगा, वरना सदमा लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आज डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब वही धोखे में रखना, धोखा देना, चीट करना, मिसलीड करना, धोखा देना किसी को, मिसलीड करना, ठीक है, डिसीटफुल में। डेल्यूड कर देना, डेल्यूड, DELUDE, धोखा देना। कैंडिड का मतलब क्या है भाई, ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बंदा ब्रेव है, और ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोल देता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओपन है, ओपननेस है इसके अंदर, ठीक है ना, प्लेन स्पोकन नहीं है। फोर्थराइट मतलब भी ईमानदार होना, जेन्युइन होना, ऑनेस्टी, फुल ऑफ ऑनेस्टी, ओपननेस है इनके अंदर, ओपननेस है। अपराइट, अपराइटनेस है, अपराइटनेस मतलब ईमानदारी है,
मॉरली ये लोग करेक्ट है, अपराइटनेस है, ये भी आ जाएगा अपराइट है। फ्रॉडुलेंट इज धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, बार बार रिपीट हो रहा है, देखो चलो रिपीट वाले भी हटा देंगे। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरिटी, क्लियर, क्लियर, इजी टू सी, इजी टू सी, इसको हम बोल दो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। कॉन्स्पिक्यूअस क्लियर हो, जो चीजें है ना ये एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, EXPLICIT, क्लियर है, एक्सप्लिसिट। कंसील्ड मतलब छुपा के रखा गया, हाइड करके रखा गया, कोई चीज कंसील्ड है, हिड है, हिडन है। कंसील्ड मतलब है हिडन है, HIDDEN, हिडन है। व्हील है, व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है? व्हील का मतलब होता है टू हाइड, छुपाना, वर्ब की तरह यूज हो। और एक व्हील का मतलब घूंघट भी होता है, घूंघट, नाउन की तरह यूज हो। क्लियरली विजिबल है, ये चीजें नोटिशिएबल है, नोटिशिएबल, ठीक है। इनविजिबल है तो दिखाई ना दे, अनेबल, अनेबल टू बी सीन, जो दिखाई ना दे, कैन नॉट बी सीन लिख लो, कैन नॉट। आपका आंसर वो हो गया, क्या हो गया? नोटिशिएबल हो गया। नेक्स्ट आओ, ऑब्स्टिनेट। सारे वर्ड अभी आपको मैंने खोल खोल के करा रखे थे, खोल खोल के, कि ये बंदा ऑब्स्टिनेट है, ये बंदा ऑब्ड्यूरेट है, ये बंदा एडमेंट है। दो वर्ड हम लोगों ने करे हैं, क्या करे थे? स्टबन करा है, स्टिफ नेक्ड पर्सन, बेटी की गर्दन वाला एग्जांपल दिया था, स्टिक टू वंस गन्स, अडियल जो हो बंदा, ठीक है। प्लायबल है, प्लायबल मतलब होता है जो बंदा फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, प्लायबल वायर है, इजी टू बेंड है, किसी भी तरीके से बेंड हो जाए, इजी टू बेंड है। या फिर अगर आप सेंस दे रहे हो किसी इंसान के उसमें, तो प्लायंट इज कंप्लायंट, प्लायबल इज कंप्लायंट, मतलब इजी टू परसुएट, जो आपकी बात आसानी से मान ले, परसुएड कर लो आप, PERSUAD, मतलब आप उसको अपनी बातों में ले लो, परसुएड कर लो, वो आपकी बातें मान ले, परसुएड हो जाए। स्टबन है, जिद्दी है, अड़ियल है। ओबीडियंट इज आज्ञाकारी, ये जो बंदा है ये मीक है, ये बंदा जो है सबमिसिव है, SUBMISSIVE, ये जो बंदा है ये कंट्रोल्ड है, सबड्यूड हो आप किसी के कंट्रोल में हो, कंट्रोल्ड हो। सबड्यू, अगर खाली सबड्यू लिखा आ जाए ना, तो सबड्यू का मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में लेना, टू टेक कंट्रोल ऑफ। अगर आप इसका वर्ब की तरह यूज करो, टू टेक कंट्रोल ऑफ, ठीक है, मतलब अपना अथॉरिटी लेना, एक तरीके से डोमिनेट करना किसी, बी अथॉरिटेटिव, ठीक है, अथॉरिटेटिव। स्टबन आपका आंसर हो जाएगा। और ये सारे हमने वर्ड करें, एक बार रिवाइज कर लें जरा, अगर दिक्कत ना हो तो। ऑब्स्टिनेट, ये सारे वर्ड आए थे ना, कहाँ आए थे? धूम मचाले, धूम मचाले, धूम, कहीं तो थे ये वर्ड ये, चलो देख लेंगे, पता नहीं कहाँ आए थे, आई थिंक पहले आए थे क्या, चलो कहीं आए होंगे वर्ड ये, एक मिनट रुको, आराम आराम से देखेंगे। अरे पता नहीं कहाँ चले गए, यहीं कहीं पे मैंने आपको स्टबन वगैरह ना, ये सारे देखो, ये रहा, इनफ्लेक्सिबल, स्टबन, एडमेंट, अनवेवरिंग, ठीक है। उसके बाद और भी कहीं पे मैंने आपको ये खोल खोल के समझाए थे, रुको एक मिनट, जिंदगी, ये देखो, ऑब्ड्यूरेट आ गया भाई, स्टबन हो जाना, ठीक है, ऑब्ड्यूरेट हो जाना, ऑब्स्टिनेट हो जाना, स्टिक टू वंस गन्स, अपने ओपिनियन में फिक्स रहना, नहीं मानना किसी का कहना। स्टिफ नेक्ड पर्सन, कि भाई जो इसने सोच लिया वो ही करेगा। ईल्डिंग नहीं है, ये लोग क्या हैं? अनईल्डिंग है, नहीं झुकेंगे किसी के ऊपर। ईल्ड मतलब हो जाता है झुकना, अनईल्डिंग है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं आपके आगे, ठीक है। बोर्ड तो नहीं हो गया ना कोई पढ़ता? अच्छा भाई, वीडियो कैसी लग रही है जरूर बता देना, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा स्टबन। आ जाओ, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग मतलब इम्पेंडिंग कोई डेंजर है फ्यूचर में आने वाला, जो आपको नेगेटिव है और कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ, ठीक है। फोर्थ कमिंग, जिसे आप देख पा रहे हो। रिमोट मतलब हो गया दूरी, डिस्टेंट एरिया में, डिस्टेंट, दूरी, रिमोट प्लेसेस, दूर, ठीक है। डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब होता है DEFER, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन हो जाना, पोस्टपोन कुछ। अनलाइकली मतलब नहीं होगा ये ऐसा, ठीक है।
ये चीज नहीं होगी। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अनप्लेजेंट है और आपके लिए खतरा है और जो जल्दी हो रही है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता चल रहा है आपको, हैपनिंग सून है, हैपनिंग सून। फोर्थ कमिंग आंसर हो गया। आ जाओ आगे। सीरीन, सीरीनिटी भी आ जाता है एग्जाम में, SERENITY। सीरीन मतलब होता है एकदम कामनेस, सेरेनिटी इज फुल ऑफ कामनेस, कामनेस। इसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखना, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी आता है पेपर में, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विल, TRANQ, इसका मतलब होता है फुल ऑफ कामनेस, एकदम शांति। नॉइजी हो जाना, नॉइजी मतलब क्या है, जैसे कहीं पे शोरगुल हो जाए, एकदम से शोरगुल, नॉइजी, बड़ी डिस्टरबेंस हो गई, डिस्टरबेंस हो जाना, डिस्टरबेंस नहीं भाई, डिस्टरबेंस नहीं होना, ठीक है। नॉइजी का मतलब ये भी होता है कि अनरूली, अनरूली का मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ नॉइज और अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। जैसे कि एक वर्ड मैं आप लोगों को समझाता हूं, इधर आप ऐसे देखो, एक वर्ड आता है पेंडीमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडीमोनियम। पैन मतलब एवरीवेयर, हर जगह राक्षसी राक्षस आ जाए, पेंडीमोनियम हो जाए, PANDEMONIUM। पेंडीमोनियम का मतलब क्या हो गया, पेंडीमोनियम का मतलब हो गया नॉइजी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, हर जगह अफरा तफरी फैल गई, ठीक है, एक तरीके का कियोस हो गया, कियोस, CHAOS, कियोस हो गया, ठीक है, नॉइजी डिसऑर्डर हो गया। दूसरा, एक पेंडीमोनियम का मतलब ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ पैरेट्स को भी हम बोलते हैं पेंडी, ग्रुप ऑफ पैरेट्स को भी, कई लोगों को पता नहीं होता, ध्यान रखना। एजिटेटेड मतलब आप नर्वस हो, ट्रबल में हो, नर्वस हो, डिस्टर्ब्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, वरिड हो, वरिड, वरिड हो, काम हो, काम, कामनेस, ट्रैंक्विल, इतना वर्ड ध्यान रखना, ट्रैंक्विल, सीरीन, सीरीन, काम, ट्रैंक्विल। ट्रांसपेरेंसी रखना अपने काम में, ओपननेस रखना, दूसरा समझ पाएगी क्या हो रहा है, ठीक है, ओपननेस रखना। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है, देखो वर्ड होता है एम्बिगुअस, आता है आपके पेपर में, क्या होता है, एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। ये एम्बिग्विटी एक नाउन हो गया है, सारे नाउन लिखे हुए हैं, बट मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, ध्यान रखो। एम्बिगुअस पेपर में आता है, क्या वर्ड है, AMBIGUOUS। इस एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई चीज अनक्लियर है, अनक्लियर है, हेजी है, हेजीनेस है, हेजी है मतलब अनक्लियर है, ये चीजें ना अस्पष्ट है, वेग है, VAGUE। ये चीजें ना कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, समझ नहीं पा रहे, ठीक है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड। ये तो एक बात मेरी समझना यार, वेग लिखा हुआ, पढ़ ही नहीं पा रहा मैं, क्या लिखा हुआ आपने, नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड। बट एक चीज ध्यान रखना, एम्बिगुअस का एक मतलब वन वर्ड में भी ऐसे आ जाता है, जिस ऐसे वर्ड, टू और मोर पॉसिबल मीनिंग, ऐसे वर्ड जिसके दो या दो से ज्यादा मतलब हो, उसको भी आप एम्बिगुअस बोलते हो। मतलब बात तो वही हुई ना, अगर मैं कोई एम्बिगुअस वर्ड लिख दूं जिसके दो से ज्यादा मतलब है, तो आप कंफ्यूजन तो पैदा होगी ना, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है, क्लैरिटी ना हो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉट एक्सप्लिसिट, EXPLICIT। एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस करना, नॉट एक्सप्लिसिट, ठीक है, क्लियरली एक्सप्लिसिट नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं होगा, कंफ्यूजन है, ये तो सेम हो गए। मर्क मतलब होता है धुंधलापन, ठीक है, नॉट क्लियर, मर्कीनेस भी हो गया, नॉट क्लियर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी। भाई हम लोग ना मिलके कोलैब करते हैं, आपस में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। जैसे मैंने किसी के साथ मिलके कोर्स बनाया, देखो कितनी घटिया है टीचिंग इंडस्ट्री, मैंने मिलके कोर्स बनाया तो मुझे नॉलेज नहीं थी, ये बात है आज से 8 साल नहीं, 2026 चल रहा है, तो 2018 की बात है ये, ठीक है, 18 की बात होगी। तो एक चैनल था, मैं नाम नहीं ले रहा अभी उसका, क्योंकि वो चैनल अब खत्म हो चुका है, वैसे तो ऑफलाइन में तो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर DSSB के लिए पढ़ाया, SSC के लिए पढ़ाना शुरू से मैं चाहता था, वहाँ शायद उतना हुआ नहीं, बट मैंने DSSB के लिए पढ़ाया। और उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे आप हमारे लिए कोर्स बनाओ, मैंने कोर्स बनाया और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे भाई, 10,000 रुपये या 9,000 समथिंग कुछ रुपए दिए थे, 40 वीडियो के, मैंने बनाया, कोर्स बिका, कोर्स बिका।
अब मैं उनसे बात करता था, बड़ी तगड़ी बात है ये, मैं समझ रहा हूँ कि मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं बात आपको बता रहा हूँ ऐसी समझो। तो मैं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई जितना कोर्स बिके आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने बोला जी ठीक है। कह रहा आप तो नुकसान में चले जाओगे, अभी आपको जानता ही कौन है। इससे पहले असल में ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहता, ऑनलाइन हम नहीं पढ़ा रहे थे तो कोई नहीं जानता था। मैंने चल 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और भाई शायद 2019 की बात होगी ये, कोविड का टाइम पीरियड था, ठीक है, बुरा टाइम चलने वाला था, ऑफलाइन बंद हो रहे थे, कुछ दबाव आ गया था सरकार के उसमें से। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैंने भाई 40 वीडियो बनाई, दे दी, उन्होंने बैच बेचा, सब बढ़िया हुआ। 1-1.5 महीने बाद भाई मैं वीडियो पढ़ाया जा रहा मतलब अपना यूट्यूब में उनके, और ऐसे करते करते मुझे थोड़ी नॉलेज हुई ऐप की। मैं उनकी ऐप खोल के अंदर गया, तो मेरे साथ एक वो बैठा था, वो ऐप वाले टेक्नीशियन नहीं होते लड़के कोडिंग वाले, वो कह रहे अरे ये तो थर्ड पार्टी ऐप है ऐसे मैं गया तो उसने मुझे बताया भैया ये कोर्स कितने का बिका आपका। मैंने मुझे क्या पता। तो वहां पे एक लूप होल था, 3-4 एजेंसी है जो ऐप बनाती है, वो उन्हीं में काम करता था बंदा मेरे साथ। उसने बोला ये कोर्स आपका बताओ कितने बिका, रुको ऐसे कर करके उसने देखा, कह रहा है कोर्स आपके बिका 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 या 1,12,000 था। मैं क्या सोच रहा, 10,000 रुपये मेरे को दिए, 2-3 हज़ार के टैक्स चले जाएंगे, 2-3 हज़ार का इंटरनेट चार्जेस, 2-4 हज़ार अगर ऐप भी ले गए तो भाई मतलब 1,20,000 में से भी काटो तो यार 1 लाख तो से सूखे सूखे बच गए, चल 90,000 बच गए। तो मगर बचे किससे, मेरी मेहनत से, कोर्स तो मेरा। अरे भाई इतना बिका था तो जब जरूरत थी तब कुछ आगे से दे भी देता, थोड़ी तो मॉरलिटी, थोड़ी तो एथिकनेस रखो ना। तो वहां मुझे बुरा लगा, और वहां पे क्या था कि चीजें क्लियर नहीं थी, चीजें मतलब जब आपको नहीं पता होती तो ऐसा, मतलब टीचिंग इंडस्ट्री का बता रहा हूँ कि जब कोलैब हो ना, मैं क्यों समझा रहा था कि जैसे कोलैब हुआ मेरे उनके साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे उनको बोलना चाहिए था भाई आप अपनी ऐप खोल के बताओ कि कोर्स कहाँ बिका। और फिर मुझे पता चला कि जैसे कोर्स बना के मैंने तो एक बार दे दिया, अब वो मल्टीपल टाइम बिक रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ये मैं आपको समझा। इसलिए मैं कॉलैब ही नहीं करता किसी के साथ। हाँ मेरे कुछ कॉलैब बहुत अच्छे रहे, कईयों ने मेरे साथ किया है तो मैं उनको खोल के दिखा देता हूँ भाई कि लो भाई हर हफ्ते बैठ के देख लो। मगर कई मैं टीचरों को देखता हूँ जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो इतना इतना पुराने कोर्सेज कोई बेच बाच के वो बताते नहीं, ठीक है। इसलिए हम जैसा जो बंदा होता है वो किसी और के साथ कॉलैब नहीं करता, फिर वो अपना ही खड़ा करता है, ठीक है। आज उनके सब्सक्राइबर उस टाइम पे कुछ 1-1.5 लाख थे, आज वो 1-1.5 लाख के 1-1.5 लाख ही रह गए, और वो चैनल बिल्कुल डाउन मार चुका है। DSSB का ही चैनल था, अगर आप में से कोई बहुत पुराना होगा, 10 साल पहले की बात है, मतलब 2026 चल रहा है ना, तो 18-19 की पहले, तो 8 साल पहले की बात है। अगर आप लोग कमेंट कर सको तो करना, ऐसा तो बच्चे चेंज हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी जरूरी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब भाई खुल के स्पष्ट रूप से चीजें बता दो जो क्लियर हो, क्लियर चीजें, क्लियरिटी हो। इमैकुलेट, इमैकुलेट का मतलब है वही जो मैंने आप लोगों को बताया था। इमैकुलेट का मतलब है कि फॉल्टलेस, बिना किसी मिस्टेक के, फॉल्टलेस, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, बिना किसी मिस्टेक के, फ्लॉलेस। इनफेलिबल जिसे कहते हैं, स्पॉटलेस हो, स्पॉटलेस, ठीक है। इम्प्योर मतलब वही मिक्सचर ऑफ, मतलब इम्प्योरिटी मतलब किसी भी चीज में क्या, नॉट प्योर, नॉट प्योर, अपवित्र होना, नॉट प्योर। स्टेन्ड मतलब दाग होना। डिफाइल्ड मतलब भी किसी चीज को खराब कर देना, डिफाइल कर देना, बदनाम कर देना, दाग हो जाना। स्टेन मतलब स्पॉट हो जाना, मार्क हो जाना, दाग हो जाना, दाग हो जाना। स्पॉटलेस आपका आंसर हो गया। ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है। बिनाइन मतलब कौन है, बिनाइन मतलब होता है जो बंदा कैसा हो, जो बंदा एकदम आप ये मान लो काइंड हो, काइंड। बिनाइन इज काइंड नेचर का बंदा हो, जेनरस हो, GENEROUS। बिनाइन मतलब काइंड हार्टेड हो, काइंड हार्टेड बंदा हो, KIND, काइंड हार्टेड, KINDHEARTED, काइंड हार्टेड हो। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट, ठीक है। नॉक्शियस मतलब क्या है, नॉक्शियस मतलब जो चीजें घातक हो, नॉक्शियस मतलब जो चीजें पॉइजनस हो, पॉइजनस, पॉइजनस, टॉक्सिक, टॉक्सिक, विनम, विनमिनस हो, विनमिनस, विनम, विनम मतलब जहर, पॉइजनस हो, ये तो नहीं होगा। इनोसेंट हम किससे बोलते हैं, इनोसेंट के लिए एक वर्ड ध्यान रखना, नाइव, सीधा साधा कहते हैं इनोसेंट। जेंटल आपका हो गया कि भाई बिनाइन है, काइंड हार्टेड है, बेनिवोलेंट है। अब इसको ना आप उनके जैसा मत लेना, जैसे वर्ड होता है ना मैग्नेनिमस, डिवाई, ठीक है, फिलंथ्रोपिक, एल्ट्रिस्टिक, वो हो गया कि ऐसे काइंड हार्टेड लोग जो लोगों को पैसा देके, चैरिटी देके मदद करते हैं, इसमें मत लिखना उसको, यही कंफ्यूजन हो जाती है वो कैब में, ठीक है। क्योंकि SSC वो कैब अलग तरीके से पूछ रहा है, ऑप्शन सेम सेम रखता है, इसलिए ध्यान रखना।
इंजूरियस मतलब जो चीजें आपके लिए हार्मफुल हो। हार्मफुल के लिए ऑलरेडी हम घातक वाले वर्ड कर चुके हैं। जो चीजें डेलीट्रियस हो, DELETERIOUS, जो हैजार्डस हो, डेट्रीमेंटल हो, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल हो। जेंटल आपका आंसर हो जाएगा, बिनाइनस, काइंड हार्टेड, दयालु किस्म का, ठीक है। फीजिबल, फीजिबल इज समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, जो चीजें प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जो चीजें बेसिकली हो सके, फिजिबल हो, प्रैग्मेटिक हो, PRAGMATIC, प्रैक्टिकल हो, प्रैग्मेटिक हो, पॉसिबल चीजें हो, पॉसिबल, हाँ भाई ये चीज हो सकती है, ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकती, इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। फिजिबल मतलब जो चीजें रियलिस्टिक हो, हाँ ये पॉसिबल है, ये चीजें रियलिस्टिक है, ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें रियल है। वाइबल मतलब जो चीजें विएबल, जो मतलब एबल हो, ठीक है, एबल मतलब ऐसा बोलो जो चीजें एग्जिस्ट कर पाए, जो चीजें पॉसिबल हो। वाइबल इज जो चीजें पॉसिबल हो, हाँ ये चीज हो सकती है, प्रैक्टिकल बात है, वाइबल आपका आंसर हो गया। बाकी देखो ये ना सफिक्स एंड प्रीफिक्स का खेल है। जिस वर्ड में से रियलिस्टिक एक अच्छा वर्ड है, जो चीजें रियल हो, प्रैक्टिकल हो, उसमें UN लग गया तो अपोजिट हो गया, वैसे IM लग गया अपोजिट, तो ये समझा ना अपोजिट है। पॉसिबल आपको तो फिजिबल का आंसर चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब भाई ये सारे आपके वर्ड हो गए, अरे कहाँ चला गया, ठीक है, ये हमने कर लिए हैं आपके कितने, अभी 40 मैंने करा दिए अच्छे से। अब हम आगे के भी करेंगे, तो जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई जरूर कमेंट करके बता देना। अब मैं आपकी ये सीरीज खत्म कराऊंगा, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड में तो मैं किसी के यहाँ पे आके वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अगर डिजिटल बोर्ड का नहीं हो पाता तो मैं पेन टैबलेट से ये सीरीज कंप्लीट करा दूंगा। हर हफ्ते में आपकी 1 से 2 वीडियो आएगी रामबाण सीरीज की, तो तैयार रहना, अच्छे से इन चीज़ों को करना। मैक्सिमम चांसेस ये है कि एक वीडियो कल भी आपकी आ जाएगी, जैसे 100 तो हम खींच लें। टोटल हम क्वेश्चंस करेंगे 600 समथिंग। अब आप देख लो, इतने में हमने 100+ वोकैब हम कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही हो चुकी हैं। तो अगर आपके पेपर चल रहे हैं DSSB के, आपके पेपर चल रहे हैं SSC के लिए, तो एक ही वीडियो काफ़ी है। एग्जाम से एक दिन पहले भी, कैसे कई लोग बोलते हैं ना एग्जाम से एक दिन पहले कर लो, मैं बकवास नहीं करूंगा। एग्जाम से एक दिन पहले आप समझ रहे हो हमने टॉप मोस्ट कितनी सारी वोकैबुलरी कवर कर दी है, वो भी अच्छी से, जो रिपीट भी होने लग गई, जो रिपीट होती जाएंगी। अब तो हमारा जो काम है ना वो अब आसान होगा, ठीक है, काम मुश्किल नहीं होगा, काम आसान होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए गाइज, थैंक यू। और हमारा इंग्लिश का कोर्स आ रहा है, फुल फ्लेज कोर्स विनय कक्षा ऐप में, तो वो आप वहां से जाके कोर्स भी ले सकते हैं, जल्दी लॉन्च होगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।